एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांशन फैंडम में। अगर आपको इस चैनल का फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा समय हो और मन हो तो कमेंट भी करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए एक न्यू वन शॉट के साथ हाजिर हैं। ये एक शांग वन स्टोरी है, यानी बॉटम लांगवांगजी और टॉप विवोशान। इसमें ओमेगा लांगवांगजी होंगे और अल्फा विवोशान होंगे। ये इस मंथ की बर्थडे वन शॉट है। अगर आप में से किसी का भी जुलाई में बर्थडे है तो मेरी साइड से आपको हैप्पी बर्थडे। आई होप आप लोगों की बर्थडे विश ज़रूर कंप्लीट हो। आप एक बहुत अच्छा बर्थडे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें। आपकी ऑथर आपके लिए यही होप करती है। तो चलिए इस शांगवन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लैंड मेंशन आज बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रहा है। सारे मेड्स और सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम में जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं। कारण है आज लैंड मेंशन में रिहर्सल डिनर है। रिहर्सल डिनर उनके सेकंड मास्टर यानी सेकंड यंग मास्टर ओमेगा लांगवांगजी की शादी का। लांगवांगजी की शादी 2 दिन बाद एक बहुत बड़े चर्च में बहुत फेमस फैमिली, यही कह दो बहुत नामी फैमिली, जांग फैमिली के फर्स्ट अल्फा जांगचा से। जांगचा और लांगवांगजी की लव स्टोरी के किस्से पूरे यहाँ सिटी में फेमस हैं। 2 बिग बिजनेस फैमिलीज जो बचपन से अपने बच्चों को एक साथ करना चाहती थी, जो बहुत पुरानी फैमिली फ्रेंड्स वाली हिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहती थी। इसीलिए उनके दोनों बच्चों बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। लांगवांगजी जो एक परफेक्ट ओमेगा का एग्जाम्पल है पूरी सिटी में। उनके जैसा ओमेगा कोई नहीं हो सकता। कहा जाता है वो हर चीज़ में परफेक्ट है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में भी। बचपन से उन्होंने हर चीज़ अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग की। सही समय पे जो चीज़ उन्हें सीखनी चाहिए थी उन्होंने सीखी। ओमेगा होने के बाद एलिगेंसी के साथ वो पढ़ाई म्यूज़िक में काफ़ी अच्छे हैं। इतना ही नहीं, वो टॉप स्टूडेंट थे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्कूल टाइम में ही वो जैसे ही एक तरह से उन्हें पता चला वो ओमेगा है, उन्हें फर्स्ट हिट आई। उसके बाद से ही अपने फ्रेंड जो उनका फैमिली फ्रेंड भी है जांगचा यानी अल्फा जांगचा के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ बॉयफ्रेंड भी बन गए। जो लांगवांगजी को जानता है, जैसे कि लांगवांगजी के स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो सब जानते हैं लांगवांगजी एक परफेक्ट ओमेगास की लाइफ को कैसे होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल को मेंटेन करते हुए हमेशा वो ऐसे ही ज़िंदगी जीते आ रहे हैं। उन्हें जो चाहिए वो बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं और उसे अचीव करते हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड, जिन्हें वो बचपन से जानते हैं, जिनके नेचर को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और जिनके साथ उन्हें लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, अल्फा जांगचन से एंगेजमेंट कर ली, या ये कह लो रिलेशनशिप में आ गए। क्योंकि ऑफिशियल एंगेजमेंट तो जांगचन और लांगवांगजी की कॉलेज के लास्ट ईयर हुई थी। पूरे कॉलेज में उन दोनों के कपल को हर कोई एडमायर करता था। एंगेजमेंट होने के एग्जैक्ट 2 साल बाद इन दोनों की शादी होगी। इन दोनों ने प्लान किया था। वांगजी ने ये 2 साल अपने करियर के लिए लिए थे। वो स्टूडेंट को गुचिन सिखाते हैं उनकी मदर की म्यूज़िक एकेडमी में। अब उन्होंने 2 साल में इस म्यूज़िक एकेडमी में सिर्फ एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट के कारण अब वो पोजीशन ले ली है, जिसके लिए वो काफ़ी साल से ड्रीम कर रहे थे। इस म्यूज़िक एकेडमी के डायरेक्टर की पोजीशन अब वो सिर्फ एक तरीके से स्टूडेंट को सिखाते ही नहीं, बल्कि इस पूरी एकेडमी को अच्छे से मैनेज भी करते हैं। वांगजी को लगा बचपन से लेकर अब तक वो जैसे लाइफ प्लान कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ तक कि लांगवांगजी की फैमिली भी वांगजी को कारण खुद में बहुत प्राउड फील करती है। उनके बड़े बच्चे यानी जो शालान शिचैन हैं, वो एक बेटा है। उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव हैं। वो एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालते हैं और उनकी मदर एक बहुत फेमस ओमेगा हैं। वो सोसाइटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक आइडियल मदर, वाइफ और सिंगर का। वो अपने टाइम की बहुत फेमस सिंगर थी।
लेकिन शादी के बाद उन्होंने गाना गाना ये कहते ना ऑफिशियली स्टेज परफॉर्मेंस देना बंद करके एक म्यूज़िक एकेडमी शुरू की थी, जो अब वांग जी हैंडल करते हैं। उनकी डेथ कुछ साल पहले हो गई थी, यानी करीबन आज से 10 साल पहले, जब वांग जी सिर्फ 14 साल के थे। उनकी मदर की डेथ के बाद वांग जी बहुत अपसेट हुए थे, लेकिन तब भी उनके फ्रेंड जांग चन और उनके ब्रदर लान शिचैन, जो वांग जी से करीबन 3 साल बड़े हैं, 17 साल के थे जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, उन दोनों ने मिलकर वांग जी को संभाल लिया था। वांग जी अपनी मदर के बहुत क्लोज थे, इसलिए उस सबसे ज़्यादा दुख उस समय वांग जी को ही हुआ था। कहने के लिए मैडम लैन की डेथ के बाद इस फैमिली का फिर से पहले की तरह होना लोगों को बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन उसके बावजूद ये फैमिली इन चीज़ों से बाहर निकल के एक आइडियल फैमिली की तरह रहती है, जहाँ उनके दोनों बच्चे पीटा लान शिचैन और ओमेगा लांगवांग जी और उनके अंकल लान चिरैन और बच्चों के फादर यानी लान चिंगेजुन, सब लोग मिलकर लैन मेंशन में रहते हैं। बहुत फेमस बिजनेस पर्सन नहीं है ये, लेकिन हाँ एक काफ़ी अच्छी इमेज कैरी करते हैं, एक अच्छी बैलेंस लाइफ भी जीते हैं। इनकी म्यूज़िक एकेडमी भी कोई बहुत फेमस नहीं, बल्कि एक अच्छी सी नॉर्मल सी एकेडमी है, यानी एक हायर मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी ये लोग जीते आ रहे हैं, जहाँ पे फैमिली की इमेज रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वांग जी और शिचैन सुबह से ही आज नर्वस थे, क्योंकि 2 दिन बाद वांग जी की शादी हो गई है। शिचैन की शादी आज से 2 साल पहले हुई थी, जब वांग जी की एंगेजमेंट हुई थी शिचैन के बेस्ट फ्रेंड नी मिंजे से। तभी वांग जी को लगता था कि एक आइडियल अल्फ़ा और ओमेगा की जोड़ी वही होती है जहाँ दोस्ती हो। वांग जी को लगता था जैसे शिचैन बहुत खुश हैं अपनी शादी में अपने अल्फ़ा हस्बैंड यानी नी मिंजे के साथ, वो भी बहुत खुश रहेगा अपने दोस्त जांगचा के साथ, क्योंकि जांगचा बिल्कुल उनके इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस से या जैसा वांग जी एक अपने अल्फ़ा में इमेजिन करता था, बिल्कुल वैसे ही हैं। डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करने वाले, हमेशा काम से काम रखने वाले और वांग जी की रिस्पेक्ट भी करने वाले। वांग जी और जांगचन जब रिलेशनशिप में आए थे, वांग जी ने साफ कह दिया था कि वो लैन फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग जांगचन को उसको मतलब अपने ज़्यादा क्लोज नहीं आने देगा। इसे जांगचन ने हमेशा वांग जी की रिस्पेक्ट करके एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया, कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कभी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि इन दोनों ने इतनी बड़ी रिलेशनशिप के बावजूद भी कभी शायद ओपनली किस भी नहीं करा होगा। वांग जी यही सोच के कि उसका परफेक्ट प्लान, उसका परफेक्ट अल्फ़ा उसके लिए सबसे ज़्यादा सही है, सोच के ये शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है। वहीं अब शिचैन वांग जी को रेडी करते हुए बोले हैं, वैसे तो तुम कभी नर्वस नहीं होती, तुम्हारे चेहरे पे कभी कोई घबराहट नहीं होती, पर आज तो तुम काफ़ी नर्वस लग रहे हो। वांग जी के कॉलर को ठीक करते हुए जब शिचैन बोलते हैं तो वांग जी अपने कॉलर को दोबारा से शीशे में देखते हुए बोलते हैं, मैं नर्वस नहीं हूँ। ओह प्लीज़ बन जाओ, अपना ये फेस जो तुम हमेशा अपने एक्सप्रेशंस को छुपा के कोल्ड फेस रख के सोचते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स को तुम छुपा लोगे, हर बार नहीं हो सकता। तुम्हारे ब्रदर तुम्हारी नर्वसनेस को अच्छे से समझते हैं, जैसे बार बार नर्वसली तुम जो बटन ऑलरेडी वीक है उसे तोड़ने के लिए घुमा रहे हो ना, उसे छोड़ दो। ये बोल के वांग जी बहुत देर से अपने ही कोट के बटन से खेल रहा था, उसे वांग जी का हाथ हटाते हैं। जैसे वांग जी नर्वस के बोलते हैं, गगा जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ सब कुछ वैसे ही होगा ना, मेरी लाइफ मेरी शादी बिल्कुल वैसी ही होगी ना। पता नहीं, ये तो फ्यूचर बताएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ वांग जी। तुमने तो बचपन से लेकर आज तक अपनी पूरी लाइफ जैसे प्लानर पे लिख दी हो, कब क्या होना चाहिए, किस समय में तुम्हें क्या अचीव करना है। तुम हमेशा वैसे ही तो जीते हो, अब तक तुमने जो चाहा था वही हुआ है ना, तुम्हें तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स मिली हैं, तुम जो प्लान कर रहे थे लाइफ ने तुम्हें वो ऐसे ही सब कुछ दिया है, तो ये शादी भी वैसी ही होगी। शिचैन एक बड़े भाई की तरह, होप फॉर द बेस्ट की तरह सब अच्छा होगा अपने भाई को बोलते हैं। इस पे वांग जी के चेहरे पे एक कनिंग सी और एक विक्ट्री सी स्माइल आ जाती है। ये बात सच है, वांग जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक प्लानर की तरह ही चलाई है, किस समय उसे क्या करना है वो पहले से ही सब कुछ सोच लेता है। उसने जैसे सोचा था उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अब तक वैसी ही चली थी। बस एक चीज़ है जो वांग जी की प्लानिंग में कभी इंक्लूड नहीं थी,
बट वो आ गई। पर कोई बात नहीं, उसे भी वांग जी एक बार शादी हो जाए तो अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वो इसी होप में है। वांग जी अब बहुत ज़्यादा खुशी के साथ अब नीचे अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाता है। यहाँ धीरे धीरे करके बहुत सारे गेस्ट, जांग फैमिली भी पहुंच गई है। ये एक मैंने जैसे बताया ना, रिहर्सल डिनर है, यानी जब आप शादी वाला रिहर्सल डिनर होता है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इस तरह से रिहर्सल डिनर किए जाते हैं, जहाँ लोगों की सीट अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी ही होती है, टेबल अरेंजमेंट जैसी शादी वाले दिन होगी, कौन कहाँ बैठेगा, किसके साथ बैठेगा, क्या वो वहाँ कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर कुछ मान लो कुछ गलत हो गया तो तुरंत उसे चेंज करके शादी के लिए अकॉर्डिंग प्लान कर देंगे। यही सब कुछ सोच कर वांग जी इस रिहर्सल डिनर के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसे लग रहा है कि रिहर्सल डिनर सक्सेसफुल रहा तो उसकी शादी में जैसा वो सोच रहा है सब कुछ वैसे होगा। वो शादी जिसके लिए उसने प्लानिंग काफ़ी साल से की है, उसे हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए। मिस्टर परफेक्ट हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करने वाले वांग जी को नहीं पता कि उनके रिहर्सल डिनर में आज वो होगा जो कभी इमेजिन नहीं कर सकते। सब लोग आ चुके हैं सिवाय ग्रूम के। हाँ जी, हमारे अल्फा जांगचन अभी तक नहीं पहुँचे। ये देखकर शिचैन और जांगचन की फैमिली भी थोड़ा नर्वस है। वहीं चिरैन और चिंगेजुन का ध्यान तो सिर्फ गेस्ट के सामने एक परफेक्ट इमेज कैरी करना, सबसे अच्छे से मिलना, वेलकम करना, इन्हीं चीज़ों में लग रहा है। वहीं नीमिंजो शिचैन को परेशान देखकर तुरंत अब अपने हस्बैंड के पास आके बहुत प्यार से शिचैन के हाथ पे हाथ रख के कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ना बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, आज बड़ा होने वाला है। तुम्हारा बेबी ब्रदर कुछ टाइम में मैरिड हो जाएगा और जांग फैमिली का मेंबर बन जाएगा। शायद तुम्हें इसलिए नर्वस हो और ऐसा सोच रहे हो। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ और लग रहा है। तुमने एक बात नोटिस की है, पिछले कुछ टाइम में जांगचन का नेचर कितना बदल गया है। नहीं मिंजे बहुत खुश होकर बोलते हैं, फाइनली तुम मेरी बात पे अग्री तो हुए। मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ, तुम्हें से कॉलेज टाइम से, जब ये लोग कॉलेज में थे तब से ये बात बोल रहा हूँ कि जब से वो ट्रबल मेकर अल्फा वी वुशियान न्यूसेन और जांगचन की लाइफ में आए हैं, तब से इन दोनों के अंदर कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। इस बात पे तुरंत शिचैन अपनी आँख रोल करने लगते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके ब्रदर इन लॉ यानी न्यूसेन की दोस्ती अल्फा विंग से बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है वी वुशियान एक ट्रबल मेकर अल्फा है, हमेशा रूल्स तोड़ने वाला, शेमलेस, हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करने वाला और एक बिंदास लाइफ जीने वाला। इन शॉर्ट, इन बड़ी बड़ी हाई फैमिली के जो स्टैंडर्ड लाइफ है उससे बिल्कुल उल्टा इंसान। कहीं ना कहीं शिचैन जानते हैं कि एक बार अभी वी वुशियान की बात शुरू हुई तो नीमिंजे उसके खुद के फैमिली मेंबर लाइक वांग जी और लान चिरैन, ये सब लोग मिलके उसकी बुराइयों में ही मगन हो जाएंगे, डिनर विनर के बारे में भी भूल जाएंगे। इसलिए वो आप टॉपिक चेंज करते रहते हैं, अरे वो देखो नीसेन आ गया, मैं उससे पूछता हूँ, कह के वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इस बात पे नीमिंजे एकदम से गुस्से वाला फेस बना के कहते हैं, पता नहीं ये मेरे हस्बैंड को भी उस वी वुशियान की बातें क्यों नहीं गलत सुनी होती। शिचैन, एक तुम और ये नी हुसैन दोनों मिलकर इस अल्फा वी वुशियान की हमेशा सपोर्ट करते हो। नहीं मुझे मन ही मन में बड़बड़ा रहे हैं। वहीं अब शिचैन दौड़ के नी हुसैन के पास आके धीरे से बोलते हैं, जंक्शन कहाँ है नी हुसैन? जिसे नी हुसैन जो बिल्कुल शांति से खड़ा था, अब उसके हाथ पैरों पे पसीना आ जाता है, उसका चेहरा बहुत नर्वस वाला हो जाता है और कहता है, मुझे कैसे पता होगा ब्रदर इन लॉ? प्लीज़ कहाँ है जंक्शन, बताओ, इतनी देर हो गई है, सब गेस्ट आ गए हैं, सिर्फ वो नहीं आया, ये उसी की शादी का रिहर्सल डिनर है, सब लोगों के साथ उसकी गैदरिंग है, अनऑफिशियली आप सब लोग मिल के मस्ती करनेंगे, सबका यही प्लान था। ये मस्ती होती है इतने बोरिंग डिनर को, ये मस्ती क्या है? न्यूसेन मन में बड़बड़ाता है और तुरंत आप शिचैन को की तरफ देख के बोलते हैं, गगा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि पिछले कुछ दिन से जांगचन शादी को लेके डबल थॉट में है। डबल थॉट? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो शायद ये शादी नहीं करना चाहता। ये बात सुनते ही शिचैन का चेहरा एकदम से जो भी शांत था उस पर गुस्सा और नर्वसनेस एक साथ आ जाती है। शादी नहीं करना चाहता? ये क्या बदतमीजी है? वही तो था जिसने वांग जी को प्रपोज किया था। हाँ, उसने वांग जी को प्रपोज किया था, लेकिन उसको लगता है कि वांग
वांग जी को उसने इसलिए प्रपोज किया क्योंकि वांग जी ने उसको इनडायरेक्टली फोर्स किया कि वो उसको प्रपोज करे। मैं कैसे समझाऊँ आपको, आपको नहीं पता। आपका ये क्यूट सा दिखने वाला ओमेगा भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसे लोगों को मैनिपुलेट करना और कैसे इसका काम निकालना है बहुत अच्छे से आता है। ये बोलता हुआ न्यूज़ैन वांग जी को देख रहा है जो स्माइल करते हुए सबसे मिलता है। न्यूज़ैन को वांग जी से बहुत डर लगता है क्योंकि वांग जी एक अजीब ही गरीब ओमेगा है जिसे कैसे अपना काम निकालना है बहुत अच्छे से आता है। वो स्वीट भी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। यही कारण है न्यूज़ैन वांग जी से बहुत दूर रहता है। वहीं अब ये बात सुनते ही शिचैन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और तुरंत अब वो न्यूज़ैन को छोड़ के, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तो बच्चा ही है, उनकी नज़रों में न्यूज़ैन क्योंकि बदमाशियों के कारण वो बच्चा ही है, इसे वो दौड़ के सीधा जांग फैमिली के मेन पर्सन यानी मैडम यू के पास जाते हैं जो बिल्कुल शांति से खड़ी थी। चेहरे के एक्सप्रेशन आज बहुत अलग हैं। हमेशा एक स्ट्रिक्ट फेस के साथ कामली स्ट्रांगली अपने आप को कैरी करने वाली मैडम यू आज बहुत नर्वस दिख रही हैं। उनके चेहरे पे नर्वसनेस है। क्या ये उनके बेटे की शादी की तैयारियों की नर्वसनेस है या कुछ और है? आप शिचैन को जानना है क्योंकि यहाँ उसकी घर वालों की इज्जत की बात है। इसे वो दौड़ के आप सीधा मैडम यू के पास जाता है और सीधा मैडम यू से वो सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है, जांग चेन कहाँ है? इस समय जांग चेन का यहाँ ना होना एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में क्वेश्चन छोड़ देगा। मैडम यू जानती थी, इससे मैडम यू बहुत कोशिश कर रही हैं, बहाने बना रही हैं कि वो थोड़ा अपसेट, उसका पेट थोड़ा अपसेट था, वो थोड़े टाइम में आ जाएगा, उसने अभी हम मेडिसिन दी है, मेडिसिन का असर होगा, वो तुरंत आ जाएगा। वो यही गेस्ट से भी बोल रही थी अब भी वही बात वो तुरंत ये बात शिचैन से भी बोल देती हैं, जिसे शिचैन इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर उसे प्रॉब्लम भी थी तो उसके बावजूद भी वो घर पे तो आ सकता था, यहाँ पे रेस्ट कर लेता, थोड़ी देर रुकता और ऊपर रेस्ट कर लेता। ये घर उसके लिए नया तो नहीं है, वो बचपन से यहाँ आ रहा है, उसके लिए ये वहाँ पे रहना या यहाँ पे रहना में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इनडायरेक्टली अब मैडम के यू के झूठों से जांग चेन उन रियलिटी तक जाने की तैयारी में है, जिसे मैडम यू नर्वस होकर शिचैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं, प्लीज़ बस इस डिनर को होने दो। आई प्रॉमिस यू शिचैन, मैं तुम्हें सच बता दूंगी, लेकिन अब अभी कुछ हुआ तो हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली दोनों की बहुत बदनामी होगी। मैडम यू नर्वस होते हुए शिचैन से बोलते हैं तो शिचैन बहुत घबरा जाता है। शिचैन चुप बैठा है मैडम यू की तरह इस बड़े से डिनर टेबल पे जहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं। जांग चेन का ना आना हर बार की तरह अभी भी वांग जी ने मैडम यू के साथ मिलकर छुपा लिया है, जिससे उसे भी तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो फिर भी शांत है। जैसे ही डिनर ख़त्म होता है तो पार्टी जो आफ्टर पार्टी होने वाली थी वो कैंसिल हो जाती है। डिनर के बाद ही लोगों को घर पे जाने का ऑर्डर मिल जाता है क्योंकि जांग चेन की तबीयत शायद ज़्यादा सीरियस हो गई है, ये बोला गया है। वहीं लोग भी, क्योंकि ग्रूम की तबीयत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आफ्टर पार्टी से, वो लोग भी ये बात समझते हुए फैमिली वालों को अकेला छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। अब हॉल में लैंड फैमिली और जियांग फैमिली है, इसके अलावा इनकी बहुत क्लोज फैमिली जैसे मी फैमिली और जिन फैमिली, जो कि जांग चेन की बड़ी बहन जियांग यानली की शादी जिन क्लैन या जिन फैमिली जिन जीशान से हुई है। इनके अलावा और कोई भी बाहर के लोग नहीं हैं। जब अब परेशान होते हुए खुद लैन चिंगे जुनी जांग फैमिया और मैडम यू को देख के बोलते हैं, क्या सचमुच में जांगशा की तबीयत इतनी ख़राब है कि हमें सडनली ये पार्टी रोक के सबको भेजना पड़ा? क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है? उनके अंदर अभी भी कोई दूसरी सोच नहीं है, उन्हें यही लग रहा है कि शायद सचमुच में जांग चेन की तबीयत खराब है। इस बात से अब मैडम यू अपना पसीना पूछते हुए जांग फैमिया की तरफ देखती है। या जांग फैमिया एकदम से अपने सर नीचे करते हुए कहते हैं, सच्चाई ये है मेरे दोस्त, हमने झूठ बोला है, जांग चेन को कुछ नहीं हुआ है, या कुछ हुआ भी है तो हमें नहीं पता है। आज सुबह वो अचानक से कहीं चला गया, हमें नहीं पता कहाँ, बस पीछे ये नोट छोड़ गया। ये बोलकर अब जांग फैमिया घबराते हुए अपने कोट से एक बड़ा सा नोट आप सबके सामने रख देते हैं, जहाँ पे जांग चेन ने बड़े बड़े शब्दों में कहा वो लांग वांग जी से शादी नहीं कर सकता है और वो ये शादी कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करेगा। जिसको पढ़ के यहाँ सब लोग शौक है, लांग वांग जी को रिजेक्ट कर दिया। द ग्रेट लांग वांग जी, एक परफेक्ट ओमेगा, जांग चेन के बचपन के दोस्त, दोनों कितने साल से रिलेशनशिप में हैं और जांग चेन ने तो लांग वांग जी को प्रपोज किया था, तो वो कैसे लास्ट मोमेंट पे ऐसे ये शादी नहीं कर सकता बोल के चला गया? ये बात सबके दिमाग में है। वहीं वांग जी का चेहरा तो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता है। वो जांग फैमिया के हाथ से उस नोट को जोर से खींचता है और उस नोट को घूर घूर के देखने लगता है और नोट के बाद उसकी नज़र पड़ती है
तो सीधा नी हुसैन पे, जिसकी हालत बहुत बुरी है। वो तो इस पार्टी पे आना भी नहीं चाहता था। वो तो जबरदस्ती उसके काका उसे ब्लैकमेल करके लेके आए, वरना उसकी सारी पॉकेट मनी खत्म कर देंगे। निठल्ला, कामचोर और कुछ ना कमाने वाले नी हुसैन के लिए उसके ब्रदर की बात मना करना मतलब उसके सारे पैसे कट कर देना। इसलिए वो बेचारा मजबूरी में यहाँ आया था। लेकिन अब वांगी सबको इग्नोर करता हुआ, उस गुस्से में पेपर को जमीन पर फेंकता हुआ सीधा नी हुसैन का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे देख के यहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। द एलिगेंट लांग वांगी, जो किसी से जोर से आवाज में बात नहीं करते, गुस्सा तो उन्हें करना आता ही नहीं, एक काम एक्सप्रेशन के साथ ही रहते हैं। आज उन्हें इस रूप में देखकर सब लोग हैरान हैं। वहीं वांगजी अपने रूप वूप दिमाग को बिल्कुल हिला चुका है और गुस्से में अब वो नी हुसैन को कॉलर को पकड़ के बोलता है, नी हुसैन, तुम जांगशन और वो अल्फावी वुशान तीनों बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सच बताओ, कहाँ है जांगशन? अगर तुमने मुझे 5 मिनट में आंसर नहीं दिया तो जो मैं जांगशन के साथ करने वाला था, अब मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा। इस बात पे अब नी हुसैन घबरा जाता है और घबरा के सबको देखने लगता है। वो गुस्से में अब वाले लांग वांगजी से तो और डरता ही है। इसे वो बोलता है, सीरियसली ब्रो, आई हैव नो आइडिया। मेरा यकीन करो लांग वांगजी, मुझे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन जांगशन ये कर देगा मुझे नहीं पता था। बेचारा नी हुसैन अपनी जान बचाने के लिए वांगजी से डर डर के बोल रहा है। इस बात पे अब शिचैन वांगजी से वो नी हुसैन को दूर करते हैं और एकदम से नी हुसैन को थोड़ा सा संभालते बोलते हैं, नी हुसैन, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज़ हम सबके सामने बता दो। जो भी तुम्हें पता हो जांगशन के बारे में हमें बता दो। इससे तुम्हारे दोस्त की ही मदद होगी। क्या पता वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, यहाँ से वो कहाँ जाएगा? ये बोलकर शिचैन जैसे एक साइड से होता ना मैनिपुलेट करने वाली बात या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर और इमोशनल कार्ड खेलने वाली बात, फैमिली कार्ड खेलने वाली बात वो कर रहे हैं। जिसे अब बेचारा नी हुसैन अपने ब्रदर इन लॉ को देखता है और धीरे से बोलता है, प्रॉमिस करो ब्रदर इन लॉ, आप में से कोई मुझे मारेगा नहीं प्लीज़, और मुझे जबरदस्ती वो करने के लिए नहीं कहेगा जो मैं नहीं करना चाहूँगा। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ पे यकीन है ना? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हस्बैंड या मेरी फैमिली मेम्बर कोई भी तुम्हें हार्म नहीं करेगा। अब बताओ असली बात क्या है? इस बात पे अब नी हुसैन सबको देखता है और थोड़ा नर्वसनेस में अपना पसीना पूछते हुए बोलता है, जांगशन लांग वांगजी से शादी करना नहीं चाहता था। वो काफ़ी टाइम से ये बात मुझसे और विंग से बोल रहा था। उसे लगता था कि वो जब वांगजी के साथ रिलेशनशिप में आया था तब उसमें बहुत समझ नहीं थी, उसे आइडिया नहीं था। उसने फैमिली के प्रेशर और वांगजी की फ्रेंडशिप को गलत समझ लिया और वांगजी को प्रपोज कर दिया और वांगजी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। पर असलियत में वो वांगजी के लिए वैसा फील नहीं करता, उसे वांगजी से ट्रू लव नहीं है। और अब वो अपने ट्रू लव के को ढूंढने के लिए और ट्रू लव के साथ रहने के लिए घर से भाग गया। ये बोलकर अब बेचारा नी हुसैन अपने फेस को अपने ही दोनों हाथों से छिपा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कोई से मारे ना। जिससे यहाँ खड़े सब लोग शॉक में नी हुसैन को देखने लगते हैं। मैडम ये तो अपने ऊपर कंट्रोल ना करके चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, जांगशन ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं मान नहीं सकती कि जांगशन इस तरीके से वांगजी को हट करके जा सकता है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये फ्री होना, ये ट्रू लव की बात है, जांगशन कभी नहीं कर सकता। मैडम यू फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है। इस बात पे अब वांगजी जो बिल्कुल शांत नी हुसैन की बात सुन रहा था वो गुस्से में अब खड़ा हो जाता है, जिससे सबका ध्यान वांगजी के पड़ जाता है। और वो गुस्से में वो नी हुसैन को देख के बोलता है, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों हेल में जाओ। वांगजी गुस्से में गो टू हेल चिल्ला के वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, जिसे मैडम जी उसे रोकते हुए कहती, वांगजी प्लीज़ गुस्सा मत हो सकता है ये सिर्फ घबराहट हो। तुम्हें पता है जब मेरी और मेरे अल्फा यानी फैमिया की शादी होने वाली थी तब वो भी बहुत नर्वस हो गए थे। वो तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन करके शादी कैंसिल करने की बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें अच्छे से समझाया वो समझ गए। हम जांगशन को भी समझाएंगे, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नर्वसनेस है और कुछ नहीं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जब आपको करना था तब आपने कुछ करा नहीं और अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको नहीं पता पर मुझे पता है ये ट्रू लव की बातें किसने डाली हैं जांगशन के दिमाग में, और अब मैं उसी इंसान के पास जाऊंगा। ये बोलते हुए वांगजी आज मैडम यू को भी उल्टा सीधा सुना के गुस्से में पैर
पटाख पटाखता हुआ सीधा अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से में अपना डोर बंद करके सारा सामान फेंकने लगता है और गुस्से में वो सारा सामान तोड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। आज तक उसकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। उसके सारी जिंदगी के प्लान, उसकी पूरी प्लानिंग सब पानी में फिर गई। उसने सब कुछ कितनी अच्छे से प्लान किया था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। उसकी परफेक्ट लाइफ उस विभूषण की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि ये ट्रू लव की बकवास कॉलेज टाइम से वो सिर्फ विभूषण करता है। कहीं ना कहीं वांगजी को अच्छे से पता है। एक वांगजी इन चीज़ों से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो चीख चीख के, शोर मचा मचा के सारा सामान तोड़ रहा है। उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन चीखने चिल्लाने, सामान तोड़ने फोड़ने में निकल रही है। इस चीज़ से लेंस, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मेंशन शॉक में। वांगजी ऐसा कभी रिएक्ट कर सकता था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं जांग फैमिया अब मैडम यू को देख रहे हैं जो शॉक में खड़ी हैं, क्योंकि वांगजी ने उन्हें भी अच्छे से सुना दिया। अब जांग फैमिया मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और धीरे से बोलते हैं, हमें लगता है अब हम कुछ सेफ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना चाहिए और रिलेटिव्स को क्या जवाब देना चाहिए वो सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये शादी शायद नहीं हो पाएगी। इस बात पे अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि अब इनके हाथों से चीज़ें जा चुकी हैं, ये क्या कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ न्यूसेन की बातों के बाद मैडम यू और जांग फैमिया ने सही से फील किया, तो उन्हें भी महसूस हुआ कि जांगचन का नेचर बहुत बदल गया था। और ये भी पता चला कि जांगचन ऑफिस में रह के जो उसकी पर्सनल अकाउंट था, उसके अंदर ऑफिस से के अलावा भी बहुत सारे उस सामान बेच कर जो उसके पास अपनी सेविंग थी वो, और ऑफिस का बहुत सारा अमाउंट अपनी पर्सनल अकाउंट में डालकर चाइना ही छोड़ के भाग गया है। वो कहीं फ्लाई करके चला गया है, कहीं दूसरी कंट्री में अपनी ज़िंदगी जीने। ये जानकर कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत बड़ा शौक लगता है। वहीं सबका कल्प्रेट विभूषण है, ये जान के मैडम यू अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्से में अब वो अपनी कार को ड्राइव करके सीधा वी मेंशन पहुंच जाती है। वी मेंशन जो जांगसन लैंड मेंशन के हिसाब से एक छोटा सा मेंशन है, यही के तो बहुत छोटा सा घर है जहाँ से मुश्किल से 4 रूम हैं और जहाँ पे एक छोटी सी हैप्पी फैमिली रहती है। ये मेंशन खुशियों से भरा रहता है, हमेशा हंसी ठहाके रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई नाटक नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट होने वाले ड्रामे नहीं है। घर में घुसते ही पता चल जाता है कि हर किसी की पसंद का सामान यहाँ है, कोई भी मिस एकदम से मैचिंग सामान होना चाहिए, एक कलर थीम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं विभूषण की फेवरेट रेड कलर के सामान है, तो कहीं उनकी उसकी मदर जो एकदम हिप्पी वाला लुक करना पसंद करती हैं, उनकी तरह बड़ी हिप्पी वाली तरह के डेकोरेशन के सामान हैं, तो कहीं उनके फादर के जो एंटिक फर्नीचर ही पसंद करते हैं, उनके एंटिक फर्नीचर्स हैं। इन शॉर्ट ये एक नॉर्मल घर है जहाँ जिसको जो पसंद आता है वो खरीद के घर के लिए ले आता है और उसे वैसे ही डेकोरेट कर दिया जाता है। कोई थीम, मैचिंग पिलोज, मैचिंग बर्फ, मैचिंग कर्टन वाले ड्रामे नहीं हैं। कर्टन्स के कलर अलग, सोफे के कलर कुशन कवर अलग और नीचे के कारपेट्स के कलर अलग, ऐसा वाला घर फुल ऑफ कलरफुल। यहाँ पे मैडम ये घुसते ही पहले तो शॉक में चली जाती हैं कि ये कैसा घर है, और बाद में वो देखती हैं कि कैसे बड़े आराम से घर के सारे लोग एक नीचे टेबल पे बैठे हुए हैं और एक आराम से बोर्ड गेम नहीं होते हैं वो खेल रहे हैं। ये देखकर अब मैडम ये गुस्से में सीधा सामने वाले पर जहाँ पे लोग बैठे हैं उनकी तरफ चिल्लाते बोलते हैं, कहाँ है वो विभूषण, जहाँ से सबका ध्यान एकदम से ये पर्सन उनके घर में घुस गया। तब पड़ता है वरना अब तक तो ये इतने बिजी थे अपने गेम में कि इन्हें पता ही नहीं चला कौन इनके घर में घुस गया। यहाँ पे अब सबसे पहले तो पौषे सन अपने चश्मे को ऊपर करती हुई एक बूढ़ी सी लेडी अपनी स्टिक के साथ खड़ी होती है और फिर घूर घूर के ऊपर से नीचे तक मैडम यू को देख के बोलती है, इसकी शक्ल तो इतनी खराब नहीं है पर इसकी आवाज़ कितनी खराब है, कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुस गई। पौषे सन गुस्सा करती हुई बोलती है, जिसपे अब मैडम यू अपने पर कंट्रोल ना करते होते हैं, तुम उस विभूषण की ग्रैंड मदर होगी ना, तुम ही हो ना जो मेरे बच्चों को फ़ोन कर करके उनको अपने पास बुला के उनका ब्रेन वॉश करती हो। इस बात पे अब भौशेसन की एक आईब्रो ऊपर हो जाती है और गुस्से पे चेहरे पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। उनकी मदर को गुस्सा आ रहा है ये देखकर सबसे पहले तो चांसेस रानी कूद के खड़ी हो जाती हैं और मैडम यू को देख के बोलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तुम तो मैडम ही हो ना वो जांग बिजनेस जो करता है, हाँ जांग फैमिली की वाइफ, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी तो मुझसे आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। चांसेस बड़े स्टाइल से बोलती है, जो कि एक बेसिकली योगा टीचर हैं, वो लोगों को योगा सिखाती हैं
और अधिकतर उनसे कुछ लोग जैसे नए होते हैं ना स्टूडेंट बनने या उनके साथ जुड़ने वाले, उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट रहती है। मैडम यू को देखकर शुरू में चांसेस उनको यही लगा था कि कोई उनकी स्टूडेंट है या कोई उनके साथ अपॉइंटमेंट होगी, मिलने आई होगी, यही सोच के वो बोल बैठी है। जिस पर मैडम यू को इतना गुस्सा आता है कि कितने आराम से ये बंदी बात कर रही है, क्या है कौन ये मैडम यू के सामने। मैडम यू जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की एक अल्फा की ओमेगा है, और ये सिर्फ एक योगा टीचर। इस बात पे अब वो मैडम यू गुस्सा करती बोलती है, मेरा बेटा झांगचैन घर छोड़ के भाग गया तुम लोगों की गलत इन्फ्लुएंस के कारण। तुम लोग मेरे बेटे की ज़िंदगी में जब से आना, मेरा बेटा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था, घर से ज़्यादा वो बाहर रहने लगा था। तुम झांगचैन की मदर हो? एकदम से अब वीर चांद से जो चुपचाप से नीचे खड़े थे वो एकदम से खड़े होते हैं। ओ तभी मैं समझू तुम्हारी शक्ल उससे ही मिलती है। तो तुम हमारे घर पे आके इतना शोर क्यों मचा रहे हो? झांगचैन तो खुद हमारे घर पे पड़ा रहता था। मैं तो खुद विंग से कहता था कि फ्री का मेरा खाना खाने आ गया है, और तुम हम पे गुस्सा कर रहे हो। मेरे बेटे के साथ वो चिपका रहता था, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वी चांस है जिनके लिए उनका बेटा उनकी प्राइड है। विंग तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, सीधा अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने कूद चुके हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा क्रॉस बन चुका है। घर में शोर शराबा शुरू हो गया। मैडम यू चिल्ला चिल्ला के तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वांगजी जैसा अच्छा ओमेगा उसे कभी नहीं मिल सकता था, वो तो फैमिली फ्रेंड की वजह से मिल गया था, और तुमने शादी से पहले उसकी शादी बिगाड़ दी। जोर बचा मचा के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। वहीं वी चांस है जो बिल्कुल प्रोडक्टिव मोड पे आ गया, और जिन्हें एक साइड से उनकी वाइफ ने और दूसरी साइड से उनकी मदर इन लॉ ने पकड़ रखा है कहीं वो मैं एक तरह से अल्फा वाले उस फॉर्म में आकर सीधा इन पे अटैक ना कर दे, क्योंकि वो उनके विंग के बारे में कोई गलत कह सकता है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के कि मेरे विंग की क्या गलती है, मेरा विंग तो बेस्ट है, तुम्हारा ही झांगचैन ने गलत किया, वो क्यों भागा, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसने मेरे विंग ने क्या गलत किया, क्या 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 लड़े हैं। वहीं इन सारे शोर शराबे से दूर मस्त वी वुशान एक बड़ी सी पार्टी में एंजॉय करें। ये एक नाइट क्लब है जहाँ उन्हीं की फ्रेंड वेंचिंग ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, जो हम एक तरह से विंग तो कभी मिस कर ही नहीं सकते थे। वेंचिंग और वैनिंग के साथ विंग मस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, जब उनके फ़ोन पे एक के बाद एक कॉल आ रहे थे। अब विंग इरिटेट होकर पार्टी से जो बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहते थे, तुरंत पार्टी के बाहर आते हैं और फ़ोन कान पे लगाते हैं। जब दूसरी तरफ नी हुसैन चिल्लाता हुआ शोर बचाता हुआ विंग को इन्फॉर्म करता है कि वो झांगचैन शादी से भाग गया, जो विंग के लिए एक बहुत बड़ा शौक थी। पहले तो विंग को यकीन नहीं होता, और विंग का वो सारा नशा जो अभी उसने बहुत सारे टकीला शॉट्स के बाद चढ़ाया था, वो एक मिनट में उतर जाता है। और वो तुरंत दोबारा से फ़ोन को एक बार देखता है और नोटिस करता है सच में ये नहीं हुसैन है, और फिर दोबारा से कान पे फ़ोन लगाता है और बोलता है तुम ये क्या बोलो नहीं हुसैन, झांगचैन भाग गया? हाँ वी ब्रो, आपको और मुझे बिना बताए वो आज अपने घर से भाग गए। आपको पता है कितना बड़ा ड्रामा हुआ है डिनर पार्टी पे? क्या हुआ भाई? अब न्यूज़ सब कुछ बताता है, सब कुछ कैसे वहाँ पे सबको पता चला, कैसे वांगजी ने उसका कॉलर पकड़ लिया, और उसके बाद वांगजी ने विंग को ही सबका कल्प्रेट बना। जिसके बाद विंग अब जो थोड़ा बहुत उसको नशा था वो भी उतर जाता है, और उसका फेस बिल्कुल वाइट हो जाता है। क्या बोल रहे हो तुम? वांगजी ने बोला ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ वी ब्रदर, इससे पहले वो खंकार ओमेगा लांग वांगजी आपके पीछे है, भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, क्योंकि मुझे पता है वो अब आपको छोड़ने नहीं वाला है। इस बात पे विंग पहले तो थोड़ा घबराया था, उसके चेहरे पे हल्की सी वरी आ जाती है। डूड सीरियसली वो झांगचैन ऐसा कैसे कर सकता है? आई कैन फील वांगजी को कितना बुरा लगा होगा इस बात से। बेचारा न्यूज़ है जो किसी और मोटर से फ़ोन कर रहा था, एकदम से उसके साइड से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, शायद वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पे गिर गया ये सुनते ही। फिर वो एकदम से बोलता है वी ब्रदर आपने क्या बोला? आपको वांगजी की फिक्र हो रही है? मुझे तो झांगचैन की फिक्र हो रही है। झांगचैन एक कावड़ है निकला, पैसे लेके अपने घर वालों को और वांगजी को ऐसे बिना सही से बताए भाग गया। ये चीज़ मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्सपेक्ट तो इस समय न्यूज़ सैन ने भी ये बातें सुनने के लिए नहीं की थी, इसलिए वो शॉक हो जाता है। वहीं बिना मौका गए अब वेंचिंग और वैनिंग के पास जाकर उन्हें गुड बाय विश करके तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है। उसकी वो बाइक रेसिंग बाइक जिसे उसने अपनी ही पैसों से सेव करके लिया है, पार्ट टाइम अलग जगह पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि उसकी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं है जो उसकी हर विश पूरी कर सके, इसलिए उसने ये सब कुछ अपने आप ही लिया है। ये छोटी सी बाइक भी जिसे वो स्टार्ट करके सबसे पहले लैंड मेंशन पहुंच जाता है। कितनी बड़ी बात है ना, इस समय तो उसको लैंड मेंशन वाले पीट के भगाते, लेकिन शायद
कुछ अलग था, क्योंकि खुद लान चिरेन और लान चिंगेजुन लैंड मेंशन में नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा बिजी थे। रिलेटिव्स को फ़ोन करने की वजह से कोई किसी खास रिलेटिव के पास गया था, तो वहीं चिंगेजुन अपनी लेट वाइफ की कब्र पे गए थे, क्योंकि वो बहुत अपसेट थे और समझ नहीं पा रहे थे उन्होंने क्या सही नहीं किया या कैसे वो अब वांग जी की लाइफ को सेव करेंगे। इन शॉर्ट, अभी लैंड मेंशन में कोई था नहीं, ऐसे विंग बड़े आराम से अपने हाथ में तो बियर की केन लेके सीधा वांग जी के रूम पे नॉक करता है। विंग जिसे लगा था वांग जी डोर खोलते ही उस पर अटैक कर देगा, अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच लेगा, बट उससे उल्टा वांग जी से डोर पे देखकर पहले ऊपर से नीचे तक उसे पूरा स्कैन करता है और फिर बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है। जब विंग अपनी केन को वांग जी को दिखाते हुए कहता है, डू यू वांट स्पेंड सम टाइम विद मी? आई नो तुम बहुत अपसेट हो और मुझे पता है इस समय तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तो मैं तुम्हारा पंच बॉय बन जाऊँगा, तुम मुझे जितना चाहो उतना पंच मार सकते हो, मैं तुम्हारा इस समय सिर्फ थोड़ा साथ देना चाहता हूँ। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस होता हुआ, घबराता हुआ जब ये बात बोलता है तो वांग जी के अपने शॉक में पड़ी रहती है। इस इडियट की वजह से वांग जी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। इस इडियट की वजह से उसका इतना टाइम का मतलब एक साथ रहने वाला बेस्ट फ्रेंड और इतनी लंबी रिलेशनशिप वाला बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गया, और ये इडियट उसके सामने आकर ऐसे कह रहा है कि टाइम स्पेंड करना चाहता है। वांग जी का अंदर से मन कर रहा है कि वो अभी इसका गला दबा दे, पर वांग जी एकदम काम एक्सप्रेशन और अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल के साथ, जिसके अंदर अब रिवेंज मोड ऑन हो चुका है, बोलता है यू आर वेलकम, और चुपचाप से जाके फ्लोर पे नीचे बैठ जाता है, क्योंकि रूम का तो हाल बेहाल है। वहीं वहाँ रूम का हाल देखकर विंग एक बार को सेकंड थॉट में आता है, अंदर घुसूँ या ना घुसूँ, जब रूम का ये हाल किया है तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। पर फिर भी वांग जी के बारे में सोच के अब वो वांग जी के पास बिल्कुल फ्लोर में उसके साइड पे आके बैठ जाता है। इन दोनों की कमर अभी वांग जी के वही आधे टूटे हुए बेड के ऊपर मतलब कमर से टच हो रही है। और वांग जी और विंग एक दूसरे से बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे। वांग जी विंग के हाथ की केन को तुरंत छीन लेता है और सुदन उसका खोल के मुंह पे लगा लेता है, जिससे विंग शॉक, क्योंकि उसे पता है वांग जी ड्रिंक नहीं करता है। वही बोलता है तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना। मुझे पता है मेरा ड्रिंक लेवल बहुत कम है, पर इस समय मुझे इसकी ज़रूरत है। वांग जी थोड़ा गुस्सा गुर्राता हुआ बोलता है, जिसे विंग अब चुप होकर बैठ जाता है। वांग जी पहली केन को पूरा पी लेता है और अब दूसरी केन भी विंग के हाथ से ले लेता है, जिसे विंग घबराते बोलता है तुम सचमुच में आज बहुत अपसेट हो, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए? मेरा लॉन्ग टाइम का बॉयफ्रेंड, शायद जब से मुझे होश आया, साथ दिल देने वाला मेरा दोस्त, मुझे शादी के 2 दिन पहले धोखा देकर भाग गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? खड़े होकर नाचना चाहिए, खुशी में सबको बताना चाहिए कि फाइनली मेरी ज़िंदगी बच गई। 2 दिन पहले मुझे उस आदमी का सही चेहरा दिख गया। हाँ, मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ। सोचो अगर तुम्हारी शादी हो जाती और चंचल फिर तुम हैरिस को डंप करके भाग जाता तो तुम्हारा क्या होता? मुझे भी नहीं पता था चंचल इतना बड़ा कवर निकलेगा। सच कहूँ तो मुझे अब लग रहा है कि शायद मैंने उससे दोस्ती गलत कर दी। इस समय इस सिनेरियो में तुम्हें छोड़ के जाना बहुत गलत है। अगर उसे कोई सेकंड थॉट भी था तो जिस तरह वो मुझसे और न्यू हुसैन से बातें करता है उसे तुमसे भी करनी चाहिए थी। विंग सिंसियरिटी से बोलता है, क्योंकि विंग ऐसा ही है, वो कोई उसका दोस्त है तो चाहे वो गलत करे उसका साथ दूंगा उस वाले थॉट वाला नहीं है। स्टिक हो रहा है, बदमाशियाँ करता है, रूल तोड़ता है, तो वो दिल से एक अच्छा इंसान है। उसके माँ बाप ने उसे सही समय सही काम करना सिखाया है और गलत को गलत बोलना भी सिखाया है। इसी कारण वो अपने ही दोस्त की अब बुराई कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये जांगचैन ने गलत किया। उसे एक बार वांग जी से क्लियरली बात तो करनी चाहिए थी। हाँ, वो बार बार नीमिंजे और वो नी हुसैन और उसके सामने बोलता था कि उसे वांग जी से शादी नहीं करनी, तो क्या उसने एक बार भी ये बात वांग जी को नहीं बोली? कहीं ना कहीं वांग जी जो अब थोड़े नशे में वो घूर घूर के विंग को देखता है, लेकिन फिर भी अपने रिवेंज मोड को मन में ऑन करे हुए बोलता है मैंने तुम्हें कभी ऐसे क्यों नहीं देखा, तुम सचमुच में जेन्युइनली एक अच्छे इंसान हो। आई मस्ट से, ये बोलता हुआ वांग जी जैसे विंग को फिर फील करवाना चाहता है कि अब उसे महसूस हो चुका है कि तू बहुत अच्छा इंसान है। मन ही मन में वो सोच रहा है ये मेरे रिवेंज का पार्ट है। वी वुशान, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ।
इस बात पे वांग जी के इस प्यारे से फेस को और इस तरह से प्यार से उसकी बात बोलने से विंग शॉक में वांग जी को देखते हैं, क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी उसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो हमेशा उस पर गुस्से वाली नजरें दे डालना, उसके देख के मुंह सड़ा लेना, मुंह घुमा के चले जाना, बस यही तो करता था। आज पहली बार वांग जी से इतने प्यार से स्माइल करके इतनी अच्छी बातें बोल रहा है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा शौक था। अब वांग जी दोनों हाथों को अपने विंग के गले में डाल के बिल्कुल उस पर झूल सा जाता है और बोलते हैं, वैसे तुम बहुत हैंडसम भी हो, मैंने आज ही नोटिस किया। जिससे विंग की दिल की धड़कन बहुत तेज तेज से धड़कने लगती है। उनके कॉलेज का मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा लांग वांग जी, जिसे हर अल्फा चाहता था, पसंद करता था, वो उसको बोल रहा है कि वो बहुत हैंडसम है। विंग के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए विंग तुरंत थैंक यू बोलता है और उसके चेहरे पे बहुत बड़ा ब्लश आ जाता है। वहीं वांग जी विंग को ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर मन में बहुत खुश होता है और तुरंत आगे आके विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है, जिससे विंग शॉक। वांग जी उसे पैशनेटली किस कर रहा है। यहाँ विंग को लग रहा है इसने इस बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए वो वांग जी को रोकने के लिए उससे थोड़ा सा दूर होता है और बोलता है, तुम होश में नहीं हो लांग वांग जी, वरना तुम ऐसे नहीं करते, तुमने तो आज तक जानचैन को भी कभी किस नहीं किया। वांग जी ये ऐसे ही सुनता है तो घूर घूर के आप विंग को देखते बोलता है, क्या चांगचे ने तुम्हें ये भी बताया? इस बात पे अभी अपनी दूर हाथ को अपने लिप्स पे रख के जैसे उसने क्या बोल दिया फील किया। वांग जी का अभी जो गुस्सा है वो और ऊपर की तरफ बढ़ना है, इसलिए वो चाह रहा है कि अब विंग से दूर ही होना जरूरी है और तुरंत विंग से खुद को दूर करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरे ख्याल से सचमुच में मुझे बहुत नशा आ गया, तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले मैं कुछ और कर दूँ, अब बाद में हम तुम्हारे मेरे बीच में चीज़ें और ऑकवर्ड हो जाएं। ये बोलकर वांग जी तुरंत विंग को भगा देता है, जिससे विंग घर आता हुआ नर्वस होता था लैंड मेंशन से भाग जाता है और तुरंत अपनी बाइक पे बैठ के अपने दिल को जोड़े जोड़ से जो धड़क रहा है उस पर रख के बोलता, ओह माय गॉड, सचमुच में ये लांग वांग जी क्या चीज़ है यार, इसकी सेंट कितनी ज़्यादा सेडेक्टिव है। ओह माय गॉड, ये सैंडलवुड फेरोमोन्स पता नहीं चांगचैन अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करता था। और उसके वो प्लम्पी स्वीट लिप्स, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरे दोस्त का नहीं लेट फियांसे बट फियांसे था, नहीं एक्स फियांसे लेट नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं। विंग अपने आप में नर्वस हो रहा है, बहुत घबरा रहा है और कैसे क्या बोल रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है। इसे तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं विंग को ऐसे नर्वस होते हुए, घबराते हुए, खुद से ही बड़बड़ाते हुए देखकर वांग जी अब ऊपर खड़ा हुआ बालकनी अपने चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल लेता है। बहुत शौक है ना तुम्हें दुनिया के ट्रू लव की कहानी सुनने और सुनाने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रू लव क्या होता है। वी वो श्यान, तुमने मेरी शादी तोड़ी ना, तुम्हारी वजह से वो चांगचैन मुझे छोड़ के भाग गया ना, अब मैं एक साथ तुम दोनों से बदला लूँगा। तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा कि तुम्हारा ट्रू लव मैं हूँ। वांग जी के दिमाग में सबसे खुराफाती रिवेंज प्लान यही आया। अब वो विंग को वो उसका ट्रू लव है फील करवाएगा। इन शॉर्ट वो विंग को पूरी तरह से अपने प्यार में डालवा देगा और जब विंग उसके प्यार में पूरी तरह से आ जाएगा और यकीन करने लगेगा कि वांग जी ही उसका ट्रू लव है, तो वो विंग को रात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। इन शॉर्ट विंग का दिल तोड़ देगा। और ये पूरे प्रोसेस में जब वो और वांग जी मतलब विंग एक दूसरे के साथ ट्रू लव वाला गेम खेलेंगे तो इन सब की वो अपडेट फोटोग्राफ चांगचैन को भेजेगा, ये दिखाने के लिए कि उसी का वो बेस्ट फ्रेंड जिसकी बातों में आके वो उसको छोड़ के भाग गया है, अब वो वांग जी के साथ रिलेशनशिप में है, वो एक साथ इन दोनों से बदला लेगा। वांग जी के दिमाग में ये खुराफाती प्लान आया और उसके अकॉर्डिंग अगले दिन ही वांग जी सीधा विंग की फैमिली यानी चांसा सेरेन से मिलने पहुंच गया। चांसा सेरेन वांग जी को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उन्होंने कभी नहीं देखा, कितना क्यूट सा है ना ये, और कितने प्यारे हैं इसके बाल, ये दिखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जैसे कोई हेवन से के इतना गॉड नीचे आ गया हो। इसे देखकर चांसा सेरेन उसकी ब्यूटी में मगन है। वहीं बाओशेशन इस बंदे को देखकर कुछ मन में सोच रही हैं, ये जितना क्यूट दिखता है उतना ज़्यादा क्यूट है नहीं, अंदर से बहुत तेज़ है, उन्हें ऐसा फील आ रहा है। पर वांग जी विंग के क्लोज आने के लिए चांसा सेरेन की स्पेशल योगा क्लासेस में अपना नाम इनरोल करवा देता है। अब वो डेली विंग के घर ये क्लासेस लेने आएगा, जिसके कारण वो डेली विंग से मिलेगा ही,
दूसरा, अब वो हर जगह जहाँ विंग पहुँच सकता है, वो कॉमन एरिया जैसे विंग का फेवरेट कॉफ़ी शॉप और ऐसी जगह जैसे विंग जहाँ पे विंग डेली आता है, वहाँ पे विंग से टकराने लगा, ये दिखाने के लिए कि वो एक कोइंसिडेंस है, जैसे डेस्टिनी उन दोनों को एक दूसरे से टकरा रही है, मिलवा रही है। शुरुआत में विंग वांगजी के लेके थोड़ा वरी भी था, ऊपर से उसे यही लग रहा है कि वांगजी बहुत अपसेट है उस जंक्शन के जाने के कारण, तो वो बहुत ज़्यादा वांगजी को कंसोल भी करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड भी करने लगता है। जब वांगजी घंटों तक कॉफ़ी मतलब जहाँ कॉफ़ी शॉप पे मिले वहाँ बैठ के रो रो के नाटक भी करता है कि कितना कैसे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कितना दुखी है क्योंकि उस जंक्शन ने उसे कितना हर्ट कर दिया। जिसे देख के वांगजी के लिए विंग के मन में और सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट, वांगजी अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रैप वी वुशान में लग चुका है। हर तरह से विंग की फेवरेट जगह पहुंच जाना, हैकिंग करना, जो शायद वांगजी ने कभी नहीं की थी, पर अब वो भी कर रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ विंग जिसका कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, बल्कि वो एक अपना छोटा सा स्टार्टअप चलाता है, जहाँ वो अजीब अजीब से ऐप्स लॉन्च करता है। कुछ ऐप सक्सेसफुल रहती है, कुछ बिल्कुल फेल हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उसका आना जाना है, कोई अच्छा ऑफिस नहीं है। एक क्या कहते हैं बेसमेंट, जो कुछ घर मतलब उसके घर से कुछ ही दूर के एक घर में उसने रेंट पे ले रखी है, जहाँ वो उसका दोस्त वैनिंग और वेंचिंग मिलकर ये स्टार्टअप छोटा सा स्टार्टअप चलाते हैं। या उनके कुछ ऐप्स तो इतनी बुरी तरह से फेल हुई हैं कि उनके वजह से वो ऑलमोस्ट इस जगह से भी बाहर होने वाले थे, लेकिन लास्ट विंग की ऐप अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके कारण अभी वो थोड़ा बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के में विंग का बार बार वांगजी से मिलना, वांगजी का बार बार विंग के और क्लोज आना, कहीं ना कहीं विंग के दिल में वांगजी के लिए एक बहुत स्पेशल कॉर्नर फील करवा रहा है, जहाँ वांगजी अपने रिवेंज मोड पे है, जो किसी विंग से बदला लेना है। तो वहीं दूसरी तरफ विंग कहीं ना कहीं वांगजी के प्यार में डूबता जा रहा है। उसे वांगजी के लिए सचमुच में अब कुछ फीलिंग भी आ रही है। चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट थी जब विंग वांगजी को फाइनली, जैसा वांगजी सोच रहा था, एक बार अपनी फीलिंग बताने की सोचता है। आज वो वांगजी का फेवरेट फूड जो वांगजी को पसंद है, यानी नॉन स्पाइसी और प्योर वेजिटेरियन डिश जो और सूप और जो भी वांगजी की फेवरेट चीज़ है, उन्हें एक साथ मर्ज करके एक छोटे से बैग में सीधा वांगजी के ऑफिस पहुंच जाता है, यानी उसकी म्यूज़िकल एकेडमी, जहां वांगजी से देखकर पहले थोड़ा शॉक होता है, पर स्माइल करता हुआ उसे वेलकम करता है। वांगजी अपनी ही कैबिन की जो टेबल थी उसे एक कैंडल लाइट डिनर में कन्वर्ट करके अब वहाँ पे टेबल को पूरी से डेकोरेट करके अब विंग के साथ बैठा हुआ है, जहाँ दोनों डिनर कर रहे हैं। अब वांगजी विंग कितना टेस्टी खाना लाया, उसका फेवरेट लाया, उस बात पे बार बार खुश हो रहा है, जहाँ विंग उसे बीच में रुक के बोलता है, आई थिंक आई हैव फीलिंग फॉर यू वांगजी, मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इन पिछले कुछ महीनों से मुझे रियलाइज़ होने लगा है, शायद आई एम इन लव विद यू। इस चीज़ से वांगजी, जो अभी बड़े आराम से एक नूडल्स को घुमा रहा था, अब उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ड्रामेटिक वे में अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे रखता हुआ, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? मैं तो तुम्हारे दोस्त का फियांसे हूँ ना, मतलब एक्स फियांसे। हाँ, पर तुम्हारे को मैंने अब अच्छे से जाना है, और जितना मैं तुम्हें जाना हूँ मुझे लगता है चांगचेन दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो तुम्हें प्यार नहीं कर पाया। इस बात पे वांगजी के चेहरे पे एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है और तुरंत, मुझे भी लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ करके अग्री हो जाता है। प्लान 1 सक्सेसफुल। वी वुशान, वांगजी के दिमाग में ये बात चल रही है, आज तुमने मुझे प्रपोज किया ना, अब बहुत जल्दी तुम इस दिन को याद करके रोगे भी। वांगजी यही सोच रहा है। वहीं बहुत खुश होके अब अपनी जगह से खुद खड़ा होके तुरंत वांगजी को गले लगा लेता है और खुश होकर बोलता है, तुम अग्री कर गए? तुम सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो? हाँ, मुझे भी लगता है हम दोनों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। मैं भी बहुत लोनली फील करता हूँ, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे अच्छा लगता है, सो मैं भी ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वांगजी तुरंत अग्री हो जाता है, जिससे विंग खुश हो जाता है और विंग तुरंत वांगजी को अपनी गोदी में ही लेकर गोल गोल से घूमने लगता है, जिससे वांगजी पहले तो सर पकड़ के नीचे खड़ा होता है और फिर छोटी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखने लगता है। विंग की तरह खुश है, ये देखकर वांगजी को मन में और खुशी हो रही है। जितना खुश होगा उतना ही तो दुख ज़्यादा होगा, ये सोच के वो खुश हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग खुशी से वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग के जाने के बाद
अब वांग जी के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। देखता हूँ ये खुशी कितने दिन तक रहेगी। चाहता तो आज ही तुम्हारा दिल तोड़ सकता था, पर अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ समय और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना है, तब तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है जिसे जब तुम्हारे साथ ये सब हो। कहीं ना कहीं वांग जी विंग को देख के ही बोल रहे हैं। असल में तो ये सब कुछ जांगचैन ने वांग जी के साथ किया था, लेकिन वांग जी की नज़रों में ये विंग का गलत वो था, असर था। विंग के ही बार बार ये ट्रू लव और इन सब चीज़ों की बकवास के कारण ही जांगचैन के दिमाग में ये बातें आई हैं, तो ये विंग को ही रियल कल्प्रेट मान रहा है। इसी कारण उसे विंग से बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ विंग इन चीज़ों को सीरियस ले चुका है, इतना सीरियस कि विंग जैसा इंसान जो पहले इन चीज़ों को मानता भी नहीं था, वो अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी बनाने के लिए रेडी है। उसके और वांग जी की रिलेशनशिप को अभी फर्स्ट मंथ हुआ है, लेकिन उसे वो भी सेलिब्रेट करना है। इसे उसने अपनी सारी सेविंग्स जोड़ के एक पास के ही ब्यूटीफुल से एक तरह से रिसोर्ट में रूम बुक किया है, जहाँ वो वांग जी को ऐसा शांति से ले जाएगा। 2 दिन वो वहाँ रहेंगे, नेचर के बीच में एंजॉय करेंगे और वहाँ पे अपनी एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। जहाँ वांग जी इस चीज़ को सुन के मन में और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एकदम सही टाइम है विंग का दिल तोड़ने का। वांग जी को ये लग रहा है वो वहाँ जाके विंग का दिल तोड़ देगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। ये सोच के खुशी खुशी जाने के लिए मान जाता है। खुशी और एक्साइटमेंट में विंग ये बात अपनी फैमिली मेम्बर को भी बताता है, जहाँ सब लोग इस सुन के विंग को ऑल द बेस्ट करके विश कर देते हैं। वांग जी अपने प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, क्योंकि उसे वहाँ विंग का दिल तोड़ना है, इसलिए वो पूरे रास्ते अपना फेक गुड बॉयफ्रेंड वाला रोल निभाता रहता है। उसे लगा था ये परफेक्ट टाइम है, पर क्या सचमुच में हर बार जैसे वांग जी हर चीज़ प्लान करता है वैसे चल रही है? शायद नहीं। शादी तो बन नहीं हुई जैसे वांग जी प्लान कर रहा था, तो शायद ये ब्रेकअप भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि होटल पहुंचते ही वांग जी को रियलाइज़ होता है वो अपनी हीट में आ चुका है। इस बार उसे प्री हीट सिम्टम भी नहीं हुए, और दूसरी बात वो विंग से बदला लेने में इतना मगन हो गया कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका हीट साइकिल और 1 मंथ एनिवर्सरी ऑलमोस्ट पास में है। अब वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ विंग को लग रहा है कि वांग जी ने जानबूझ के हाँ किया, क्योंकि वो उसके साथ हीट स्पेंड करना चाहता है। वांग जी और विंग जैसा सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। वांग जी जब देखता है कि कैसे अब वो उसकी हीट उसके ऊपर ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुकी है, और विंग उसकी वरी में उसे बिल्कुल पास बैठा हुआ है और प्यार से उसके फेस को पकड़ के कहता है, रंजा तुम मेरे साथ हीट में होटल क्यों आए? क्या मैं इसे ये समझूं कि तुम हमारे रिलेशनशिप को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हो? विंग के दिमाग में ये बात आई। वही वांग जी जिसे अब अपनी बॉडी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा है, वो तुरंत विंग के फेस को पकड़ के बिना मौका दिए विंग को कुछ और बोले उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये दूसरी बार है विंग के लिए जब वांग जी उसे बिना पूछे ऐसे उसे किस कर रहा है, लेकिन उसे पहली वाली तरह शौक या अजीब नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगता है। कैसे से लग रहा है कि वांग जी उसकी बात पे अग्री कर गया, इसे वो उतने ही पैशन से अपने प्यारे से ओमेगा को किस बैक करने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा पैशन में एक दूसरे की बॉडी को अब एक्सप्लोर करने लगते हैं। विंग के वो लिप्स जो अभी तक वांग जी के लिप्स पे थे, अब वो लिप्स वांग जी की बॉडी पे भी मूव करने लगे हैं। वांग जी के निपल्स वांग जी की पूरी बॉडी को जैसे वो वर्शिप कर रहे हैं, वहाँ अपने मार्क्स छोड़ रहे हैं। वांग जी की ब्यूटीफुल वाइट जेड बॉडी जिसपे विंग की हर एक टच का जैसे माँ को पूरी बॉडी पे विंग ने बहुत सारे लव माइट छोड़ दिए हैं। वांग जी की हीट विंग को पूरी तरह से उस पर कंट्रोल करके उसके साथ वो सब करने के लिए मजबूर कह रही है, पर विंग वांग जी की बॉडी को जैसे पहले वर्शिप करना चाहता है और फिर वो सब करना चाहता है, इसलिए वो तो बड़े आराम से ये सब कर रहा है, जिसे अब वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल होकर विंग को फिलअप कर देता है, और अब वो खुद अपने आप को विंग के सामने प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिससे विंग के लिए अब अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो तुरंत वांग जी के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट राउंड में वांग जी और विंग पूरी तरह से हीट में थे। विंग की बॉडी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल के बाहर आ चुकी है। उसका ब्यूटीफुल ओमेगा उसे प्यार करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे खुद को रोके? वो भी ऑलमोस्ट अपने अल्फा को रट वाले सिचुएशन पे ला चुका है। इन शॉर्ट इनकी हीट और रट एक साथ ही स्टार्ट हो गई है। जो 2 दिन की ट्रिप थी अब वो 5 दिन में कन्वर्ट हो गई है। 5 दिन में ये दोनों होटल के रूम से बाहर ही नहीं निकलते। होटल वाले को विंग बीच में जाकर एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है। जब तक वांग जी की हीट ना रुके तब तक। वहीं वांग जी की जब हीट ओवर होती है तो उसे होश आता है।
कि उसने क्या कर दिया। वो यहाँ आया था विंग से ब्रेकअप करने, लेकिन अब उसने अपना फर्स्ट टाइम विंग को दे दिया। ये कैसे हो गया? वांग जी इतना नर्वस हो जाता है कि वो बिना विंग को कुछ बोले सोते हुए विंग को छोड़ के अपने कपड़े पहन के वहाँ से चला जाता है। विंग जब देखता है कि सुबह उठ के वांग जी वहाँ से चला गया तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वांग जी अब बहुत ज़्यादा परेशान है और वो लैन मेंशन ना जाकर सीधा अपने ब्रदर लैन शिचैन के पास जाता है। शिचैन वांग जी को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। उन्हें न्यूज़ ने बताया था कि विंग और लांग वांग जी अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। वांग जी ने अपने प्लान के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताया था, तो उन्हें लगा था कि शायद वांग जी और वो रिलेशनशिप में आ गए हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। लेकिन आज जब वो इस हालत में आता है जहाँ उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं, उसकी बॉडी जैसे थर थर काँप रही है, किसी चीज़ से घबराया हुआ है वांग जी। ये देखकर वो बिना मौका गवाए अपने भाई को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा के अपने रूम में बैठाते हैं और उसके हाथों को पकड़ देते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? क्या उस विवशा ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जो तुम्हें इस लेवल तक ले आया? क्या है मेरे भाई, मुझे सच बताओ। अगर उस विवशा ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। बताओ मेरे भाई। आप शिचैन अपने ब्रदर मोड में आके वांग जी के फेस को पकड़ लेते हैं। जैसे वांग जी इमोशनल होकर अपने भाई को देख के बोलते हैं, काका मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। काका क्या मैं कुछ टाइम के लिए गुस्सू से जा सकता हूँ? आप प्लीज़ मेरे पीछे सब संभाल लेना। मैं एक बार कुछ सोच कर आपको कांटेक्ट करूँगा, तब तक प्लीज़ आप संभाल लेना। वांग जी सबसे दूर अकेले रहना चाहता है, क्यों? वो समझ नहीं पा रहे हैं। पर वांग जी ने उनसे जब जंगचा उसका दिल तोड़ के गया था तब भी ऐसी बात नहीं करी। तब भी वांग जी इतना टूटा हुआ नहीं दिख रहा था जितना वो अब दिख रहा है। ये देखकर उनके भाई तुरंत उसे गले लगा के उसकी बात पे अग्री हो जाते हैं और तुरंत उसे गुस्से जाने के लिए वो जा सकता है उसके लिए सारी अरेंजमेंट कर लेते हैं। वांग जी शिचैन से मिलने के बाद तुरंत गुस्सू के लिए निकल जाता है। वहीं विंग अगले दिन जब सिटी पहुंचता है और सबसे पहले वांग जी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है वांग जी तो लैंड मेंशन आया ही नहीं, जिससे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बार बार वांग जी को कॉल पे कॉल कर रहा है, लेकिन वांग जी उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। वांग जी अचानक से कहाँ चला गया? इस परेशानी में विंग की हालत बहुत बुरी हो गई है। विंग वांग जी को ढूंढने के लिए पागलों की तरह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम रहा है। वो लैंड मेंशन के लोगों से भी कांटेक्ट करता है, जहां लान चिंगेजुन फाइनली उसे बता देते हैं कि वो कुछ ही टाइम वजह से बाहर गए। वांग जी को ढूंढने के लिए विंग की जो हालत है देखकर लान चिंगेजुन भी परेशान हो गए। ये सचमुच में उनके बेटे का बॉयफ्रेंड है। वो सुनकर सदमे में थे, लेकिन अब विंग की हालत को देख के वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं वांग जी गुस्सा तो आ गया, लेकिन अब उसका दिमाग अपनी मैस में है। उसे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा था, लेकिन ये डेस्टिनी उसके प्लान पे पानी क्यों फेर रही है? एक बार में वो ब्रेकअप करके विंग के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देता, उसका बदला भी पूरा हो जाता और वो आगे भी बढ़ जाता। पिछले कुछ दिनों से जंक्शन के डिप्रेशन मैसेज कि वो कैसे विंग के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, वो और विंग उसे क्यों कैसे ऐसे चीट कर सकता है कि पढ़ के उसे लग रहा था कि वो विक्ट्री के बिल्कुल पास है। जंक्शन तो अपनी गलतियों के लिए पछता रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है और परेशान हो रहा है, और अब वो विंग को भी उसका सज़ा देके इन चीज़ों से ऊपर बढ़ जाता, सब कुछ परफेक्ट हो जाता, पहले की तरह वो सारा काम करता सब। लेकिन ये क्या हीट, विंग के साथ हीट स्पेंड करना, ये क्या हो गया? वो इसके लिए रेडी नहीं था, अब वो क्या करेगा? वांग जी यही सोचकर बहुत परेशान था जब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। एक महीने से वांग जी गुस्सू में अकेले इन्हीं चीज़ों से परेशान हो रहा था, जब एक महीने बाद अचानक से उसे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है, वॉमिटिंग आने लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, जब देखो हर तरह की स्मेल उसे ट्रिगर करने लगती है। इन शॉर्ट उसको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस फील होने लगते हैं। घबरा के वांग जी सबसे पहले डॉक्टर से ही मिलने जाता है। उसके सिम्टम्स सुनते ही डॉक्टर उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़ा देता है, जिसे वांग जी पूरा शॉक हो जाता है। लेकिन वो बिना मौका गवाए सबसे पहले घर आके उसे टेस्ट करता है, और वही होता है जो डॉक्टर उससे कह रहा था, वांग जी प्रेग्नेंट है। वांग जी को ये यकीन नहीं होता, इसलिए वांग जी एक दिन में 15 बार टेस्ट करता है। 15 किट्स को खरीद के वो बार बार यही टेस्ट करता रहता है, और हर किट में सेम
ही इज़ प्रेग्नेंट, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक थे। ये क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। उसे विंग के लिए कोई फीलिंग भी तो नहीं थी, वो तो सिर्फ विंग के साथ खेल रहा था। ही जस्ट प्लेड विद हिम। बट अब तो लग रहा है डेस्टिनी उसके साथ खेल रही है। प्रेगनेंसी, वो क्या करे? क्या वो बिना किसी को बताए गुस्सू में इस बेबी को अबॉर्ट करवा दे? हाँ, वो पैशन के लिए प्रोसेस को ही सिलेक्ट करेगा। वो यही सोचकर सबसे पहले अपने भाई शिचैन को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि उसे पता है अगर वो अबॉर्शन करवाएगा तो उसकी बॉडी को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, वो अकेले खुद को नहीं संभाल पाएगा। वहीं जब शिचैन को पता चलता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है और वो अब एक तरह से अबॉर्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो भाई जो कभी वांगजी पे गुस्सा नहीं होते, आज वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वांगजी पे ये बात सुन के पहली बार उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो वांगजी को हिला हिला के रियलाइज़ करवाते हैं कि वो बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो एक इनोसेंट सोल है। जो वांगजी को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पिछले कितने सालों से उनके पार्टनर और वो यानी नी मिंजे और वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक बेबी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अब तक ये ब्लेसिंग नहीं मिली। और वांगजी को ये ब्लेसिंग अगर गॉड दे रहा है तो उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नी मिंजे और तुरंत नी हुसैन को भी शिचैन वहाँ बुला लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लैन फैमिली तो इस बात का बतंगड़ बना देगी, पर नी फैमिली ये बात समझेगी। नी मिंजे जो हमेशा विंग के अगेंस्ट बोलते थे, विंग के लिए हमेशा गलत बोलते थे, पिछले कुछ एक महीने से विंग की क्या हालत है देखते हैं। और जब वांगजी की पूरी बात सुनते हैं तो आज उन्हें विंग सही और वांगजी गलत लगता है। इसलिए वो वांगजी को पहली बार गुस्सा करते हुए समझाते हैं कि वो इस तरह की हरकत के बाद इस बच्चे को पनिश नहीं कर सकता। इस बच्चे की कहीं कोई गलती नहीं थी, ना ही ये बच्चा कहीं से भी वांगजी के इस रिवेंज का प्लान में था, तो इसे पनिश करना बेकार है। वहीं वांगजी भी ये बात समझता है सबके समझाने से, और शायद पिछले कुछ दिनों से जब से उसको शिचैन पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो कहीं डॉक्टर के पास चढ़ गए, उसे भी धीरे धीरे से महसूस हो रहा है कि उसके अंदर की वो बॉडी जो अब बन रही है उसकी वो मदर है। कहीं ना कहीं वांगजी एक मदर होकर कैसे उस बच्चे को हार्म कर सकता है, इसे वांगजी डिसाइड करता है वो इस बच्चे को पालेगा। दूसरी तरफ ये खबर नी हुसैन तुरंत विंग को भी देता है। नी हुसैन को वांगजी की बातें सुनकर उस पर बहुत गुस्सा तो आ रहा है। वो फ़ोन करके विंग को सच बताना तो चाहता है, लेकिन जब शिचैन ने उसे बोला कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, तो वो सिर्फ इतना ही करता है कि वो विंग को इन्फॉर्म कर देता है कि वांगजी गुस्सू में है और वांगजी प्रेग्नेंट है। विंग ये खबर सुनते ही अपनी बाइक स्टार्ट करते ही गुस्सू के लिए निकल जाता है। 7 से 8 घंटे लगातार बाइक की जर्नी के बाद वो फाइनली गुस्सू पहुंचता है। विंग का चेहरा, विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा वांगजी से मिलने के लिए डेस्परेट थी, साफ साफ शो कर रही है। यही कारण है वांगजी जब विंग को देखता है तो आज उसकी आंखों में विंग को लेके कोई नफरत या गुस्सा नहीं, पछतावा होता है। वो नज़र नीचे कर लेता है। वहीं विंग वांगजी के साथ अकेले इस समय रूम में है, और वहीं विंग वांगजी का हाथ पकड़ के बैठ जाता है। मैं जानता हूँ लंजा, मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी नज़रों में मैं एक फेल्ड स्टार्टअप का ओनर हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत अंतर है, पर ये बेबी मेरा है लंजा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकता लंजा। मैं इस बच्चे और तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहता हूँ। अगर तुम एज अ अल्फ़ा मेरे साथ पूरी लाइफ नहीं इमेजिन कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे की लाइफ का पार्ट बनने दो। विंग को पिछले 1 महीने में लोगों ने शायद यही फील करवाया कि वांगजी उसके साथ रिलेशनशिप में तो ज़रूर आया, लेकिन शायद वो उसको एज अ परफेक्ट अल्फ़ा की तरह ट्रीट नहीं करेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसे विंग को लग रहा है कि वो वांगजी के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। वांगजी जो एक परफेक्ट ब्यूटीफुल सबकी नज़रों में अच्छा है, सब चीज़ों में परफेक्ट है, उस ओमेगा के सामने वो खुद को बहुत नीचा मान रहा है। वहीं वांगजी इमोशनल होके विंग को देख के बोलता है, अगर मैं कहूँ मैं एज अ बॉयफ्रेंड नहीं, बस एज अ अल्फ़ा मेरे बच्चे के फादर ही तुम्हें देख पा रहा हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? वांगजी जो शायद अब नाटक नहीं करना चाहता, अब वो एक सच्चाई के साथ ही अपने बच्चे को बड़ा करना चाहता है। वो साफ साफ विंग को देख के जब ये बात बोलता है तो विंग समझ जाता है
कि वो जो सोच रहा था वो सही है। शायद वांगजी से एक परफेक्ट अल्फा नहीं मानता है जिसके साथ वो पूरी लाइफ स्पेंड कर सके, पर वो फिर भी इमोशनली अपनी गर्दन हाँ मिलाता है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी पर्सनल स्पेस में अब दोबारा नहीं आऊँगा, और ना ही एज अ बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगा, पर हाँ मैं तुम्हें और अपने बेबी को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा, तुम दोनों का साथ ज़रूर देना चाहूँगा। ये बोलकर विंग क्लियरली अपनी बात पे जैसे पहले था वैसे ही एग्री हो जाता है, जिसे देख के वांगजी हाँ में गर्दन ला देते हैं। यहाँ से ये सब लोग वापस अपनी अपनी ज़िंदगी जीने उसी शहर में वापस आ जाते हैं। जब लेंस को पता चलता है लांग वांगजी बिना प्रेगनेंसी के एक प्रेग्नेंट ओमेगा बन चुका है, वो भी ट्रबल मेकर और बैड रेपुटेशन वाले अल्फा वी वुशान का, तो एक बार के लिए लांचीरैन की तो आत्मा ही उनकी बॉडी से निकल गई हो ऐसा फील होता है। और चिंगेजुन तो बेहोश ही हो जाते हैं। ये दोनों को बहुत मुश्किल से नी मिंजे और मतलब एक तरह से लान शिचैन समझाते हैं कि ये सब कुछ डेस्टिनी थी, आप सिचुएशन ऐसी है तो उन्हें संभलना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए लेंस इस बात पे मान जाते हैं कि इस बेबी को वो मतलब एक तरह से कंटिन्यू रखेंगे इस प्रेगनेंसी को, और विंग इस प्रेगनेंसी में वांगजी का सपोर्ट भी करेगा। कहीं ना कहीं ये बात लेंस को मनानी, लेंस को एक्सेप्ट करवानी बहुत मुश्किल था, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा था। वी तो खुशी के मारे कूदने लगते हैं। वी चांद से तो अपने पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांट देते हैं, उनका बेटा फादर बनने वाला है। वहीं चांसा चरण और एक बॉयसा चरण तो पूरे मोहल्ले के लोगों में ग्रैंड पार्टी अनाउंस कर देती हैं। यहाँ तक कि वो क्या करेंगे, बेबी शावर्स भी करेंगे, कैसे रूम को डेकोरेट करेंगे, सब काम में लग जाते हैं। बेचारे विंग को बहुत मुश्किल से उन्हें समझाना पड़ता है कि बेबी और वो ओमेगा घर पे नहीं आएगा। बस उस ओमेगा ने यानी लान वांगजी ने वो विंग उस बेबी का लाइफ का पार्ट बन पाएगा, सिर्फ इतनी ही परमिशन दी है, जिसे एक बार के लिए भी चांसे और चांसा चरण तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन बाउसा शरण बहुत प्यार से विंग के पास बैठती है। ये बूढ़ी सी औरत की स्किन जो मुरझा सी गई है, अपने सूखे हुए हाथों से उसी अपने प्यारे से ग्रैंडसन यानी विंग के हाथों को पकड़ के खुशी से बोलती हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी परवरिश को अच्छे से संभाल सकते हो। तुमने जिस तरीके से चीज़ से डर के भागा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरे नहीं, बल्कि उस ओमेगा का साथ देने का सोचा है, मैं बहुत प्राउड हूँ। ये वही ओमेगा है ना जिसने मेरे प्यारे से आइन के दिल को अपना बना लिया था। मुझे तो लगा था वो ओमेगा तुम्हें प्यार करता है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो वो ओमेगा अब तुमसे दूर क्यों रहना चाहता है। ये बोलते हुए शरण बहुत सोच में है, लेकिन जब विंग बताता है कि उस ओमेगा का नाम लांग वांगजी है और ये वही ओमेगा है, तो बाउसा शरण को थोड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन बाउसा शरण विंग की इस बात को समझती हैं कि उन लोगों की लाइफ स्टाइल में, फैमिली में, स्टेटस में बहुत अंतर है। शायद इसी कारण उस ओमेगा के दिमाग में सेकंड थॉट होगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो लोग बन जाते हैं, पर जीवन भर का कमिटमेंट, एक साथ पूरी लाइफ रहना बहुत बड़ी बात होती है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ड्रामा तो कुछ महीने तक करके कोई छोड़ भी सकता है, तुम खुद भी ब्रेकअप करके मूव ऑन कर सकते हो, पर शादी, डिवोर्स, पर माँ बाप बन के बच्चों से अलग रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। और शायद इसलिए उसके दिमाग में सेकंड थॉट आया होगा। ये बात सोच के बाउसा शरण और अब वी चांद से भी मतलब एक तरह से चांसा शरण और वी चांद से भी बाउसा शरण की तरह अब विंग के सपोर्ट करते हैं। ये पूरी फैमिली वांगजी के पास अगले दिन खूब सारे फ्रूट्स, न्यूट्रिशन वाले सामान, ड्राई फ्रूट्स, वाइटामिन्स की टैबलेट लेकर पहुंच जाते हैं लैन मेंशन अपनी खुशी और एक्साइटमेंट दिखाने, या सच कहे वांगजी को ये फील करवाने कि वो वांगजी की और इस बेबी के साथ हैं। कहीं ना कहीं वांगजी की फैमिली जो कल से अग्री तो हो गई, लेकिन एक फॉर्मल वाली तरह कोल्डली ही वांगजी के साथ बिहेव कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वी फैमिली तो उसे इतना पैम्पर कर रही है
कि वांगजी भी शॉक हो जाता है। यहाँ तक कि बादशाह सरन तो वांगजी की शुरू की प्रेगनेंसी में उसके अल्फा का उसके पास रहना चाहिए ताकि वो उसके फेरमोन्स को फिल कर सके, कहकर वांगजी को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, जिस पे आराम से लांचिंग जुन उनका घर बहुत छोटा है, वांगजी के लिए सही नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, हमेशा एक सर्वेंट मेड उनके साथ रहेगी, ऐसी बातें करके पहले तो चीज़ें अवॉइड करते हैं। लेकिन वांगजी जब खुद आगे से अग्री कर जाता है तो उन्हें भी शौक लगता है। सच्चाई ये है बादशाह सरन और चांसा सरन के साथ वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रेगनेंसी में पिछले कुछ दिनों से वो बहुत लोनली था। अब इन दोनों की वार्मनेस और इन दोनों का उसका केयर करना उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो अग्री कर जाता है। द ग्रेट लॉन्ग वांगजी अपने बड़े से मेंशन को छोड़कर एक छोटे से वी मेंशन में या कह दो वी फैमिली के घर में आ गए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जैसे मैंने बताया पहले की तरह 4 रूम है। जो पहले वी चांसे और चांसा सरन का था एक रूम, एक बादशाह सरन का था, एक विंग का था, तो चौथा रूम मिलता है हमारे लॉन्ग वांगजी को। लॉन्ग वांगजी का सारा सामान वहाँ सेटल किया जाता है। वांगजी महसूस करता है कि कैसे ये पूरी फैमिली थोड़ी क्रैक है, सुबह से शाम तक बिना थके बस बोल सकती है, कैसे चांसा सरन और बादशाह सरन उसका इतना ध्यान रख रहे हैं। शुरुआत में तो विंग की तरह ये भी वांगजी को बहुत अजीब फैमिली लगी, लेकिन विंग की तरह अब वांगजी को ये लोग भी कुछ अच्छे से लगने लगते हैं। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अपनापन सा लगता है। पिछले 3 महीने में वांगजी की जैसे इस फैमिली के साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई है, क्या विंग से ज़्यादा ये फैमिली वांगजी की फैमिली लगती है। पहले जो वी चांद से कोई भी विंग के बारे में कुछ गलत बोले तो उसका सर फोड़ने को तैयार रहते थे, अब वो विंग को खूब डांट लगाते हैं, यहाँ तक कि विंग को कभी कभी पिटाई भी लगा लेते हैं अगर वो वांगजी को जरा सा भी तंग करता है, जो बेचारा विंग करता भी नहीं है। वहीं उसके हर एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, उसकी कोई भी जरा सा भी पेन हो या कुछ भी हो, उसके लिए पूरा घर ऐसे रेडी रहता है। ये देखकर वांगजी भी शौक है, डॉक्टर भी शौक होता है जब एक ओमेगा के साथ ये 4 लोग अलग से पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। हर अपॉइंटमेंट पे ये 4 लोग आ रहे हैं, ये देखकर तो डॉक्टर भी शौक है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन हर बार ये तो उसके लिए भी शौक था। वही विंग जिसे वांगजी एकदम से इररिस्पॉन्सिबल मानता था, एक सही अल्फा नहीं मानता था, वो विंग कितना केयरिंग है, कैसे अपनी फैमिली को संभालता है। कम बजट होने के बावजूद ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। चाहे कैसे बिना प्लानिंग वाली ये ज़िंदगी इनकी कितनी अच्छी चल रही है, ये देखकर वांगजी इस फैमिली को प्यार करने लगता है। आज वांगजी की करीबन यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। आज 4 मंथ हो गए हैं वांगजी को यहाँ रहते रहते, और अब लैंड फैमिली ने रिक्वेस्ट की है वी फैमिली से कि वांगजी को वहाँ वापस भेज दिया जाए। लेकिन वांगजी इस बात को सोचते ही बहुत अपसेट हो गया, जिसपे अब बादशाह सरन खुद अपनी बड़ी सी स्टिक के साथ लैंस के ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहां वो गुस्से में लांचिरन और लांचिंगजुन को खूब सुनाती हैं, तुम लोग तो बिजनेस में मंगन रहते हो और वांगजी को वहाँ अकेले उस मेंशन में ले जाने की बातें कर रहे हो। तुम पूरा दिन यहाँ बैठे रहोगे और वो वहाँ अकेले रहेगा, इससे अच्छा वो मेरे पास रहेगा। तुम्हारा मन करता है तो मेरे घर आओ और उससे मिलो। ये बोलकर बादशाह सरन उन दोनों को खूब धमका देती है, जिसके बाद वो डर के मारे वांगजी को दोबारा लैंड मेंशन लाने की बात करते ही नहीं। वहीं वांगजी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। लैंस अब वांगजी से मिलने ही वी चांसे के फैमिली के पास आते हैं। ये वी फैमिली ही अब वांगजी की नई फैमिली है, ये बात तो अब नी फैमिली ने भी मान लिया। इसीलिए नी हुसैन और नी मिंजे और लांचिरन तीनों एक साथ वांगजी से मिलने वहीं पहुंचते हैं। वांगजी की पूरी प्रेगनेंसी में ये सब लोग उसे घेर के खड़े हुए हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई जो जानता है वांगजी ने कितना गलत डिसीजन लिया, उसके बावजूद इस बच्चे के लिए उससे बिल्कुल प्यार से बात करता है। तो वांगजी अब इमोशनल किए एक दिन जब ये चैनल से उस मिलने ही घर आए हैं तो रोते बोलते हैं, काका आपको पता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कहाँ अजीब लग रहा है कि पेट में? और रुको हम डॉक्टर के पास जाके। नहीं दादा मुझे इसलिए अजीब नहीं लग रहा है, मुझे इसलिए अजीब लग रहा है कि मैं सबको चीट कर रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है। काका मैं तो इस बेबी को अबॉर्ट करने वाला था, मैं तो ऑपरेशन का फॉर्म तक फिल कर चुका था। जब सबको ये बात पता चलेगी तो क्या सब लोग मुझसे गुस्सा होंगे? काका जब इस बेबी को पता चलेगा कि मैं तो इसे कभी यहाँ लाना ही नहीं चाहता था, मैंने तो उसके फादर के साथ प्लानिंग की थी, रिवेंज की प्लानिंग, बदला लेने की सोची थी, तो क्या ये मुझे माफ़ कर पाएगा?
इस बात पे शिचैन तुरंत वांग जी के फेस को पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है हम सबकी ज़िंदगी में एक सीक्रेट होता है, एक ऐसा राज जो सिर्फ हमें पता होता है। तुम्हारा यही वो राज है। इस बात को सिर्फ अपने दिल में रखो कि तुम विंग की ज़िंदगी में एक रिवेंज के लिए आए थे। तुम इन बातों को भूल जाओ वांग जी, और जो तुम्हें अब किस्मत दे रही है उसे जियो। याद है वांग जी, जब मैं तुमसे कहता था कि अपनी ज़िंदगी इन प्लानर से बाहर निकाल लो, हर चीज़ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, कुछ चीज़ें तुम्हारे प्लान से अपोजिट होंगी, और वही होती है डेस्टिनी। जो तुम्हारे लिए डेस्टिनी ने सोचा है होगा वही। क्या पता तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए यही फैमिली सोची हो, यही तुम्हारी नई दुनिया हो। उन बातों को भूल के इसे एक्सेप्ट करो। कुछ टाइम में तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी भी जुड़ जाएगी, तुम मदर बन जाओगे। उससे पहले तुम विंग को एक चांस और दो। तुमने देखा वो चांचन की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागा, वो यहाँ खड़ा रहा। इस 8 महीने में तुम्हारा हर एक खर्चा, तुम्हारी डॉक्टर की विज़िट, तुम्हारी मेडिसिन का खर्चा, तुम्हारे अल्ट्रासाउंड का खर्चा, तुम्हारा खाना, सब कुछ वी विशान संभाल रहा है। कितनी हैरानी की बात है ना। लैंड फैमिली का सेकंड हायर, इतनी बड़ी म्यूज़िक एकेडमी का डायरेक्टर, पर जिम्मेदार कौन उठा रहा है इस इंसान की? उसका अल्फा, यानी तुम्हारे बच्चे का फादर। विंग ने ये बात प्रूव कर दी। ना ही उसे तुम्हारे इस बड़े से टाइटल से प्यार है, और ना ही उसे तुम्हें एज अ ट्रॉफी अपने साथ रखना है। वो सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें साथ देता है। तुम भी अब अपनी नफ़रत, अपनी गिल्ट से बाहर निकलो। नफ़रत तो तुम्हारे मन में मैंने बहुत दिन पहले विंग के लिए ख़त्म हो गई थी, देख लिया था। अब ये गिल्ट है जो तुम्हें रोक के बैठा हुआ है। इस गिल्ट से बाहर निकलो, विंग के प्यार को एक्सेप्ट करो, और इस बच्चे की इस दुनिया में आने से पहले ऑफिशियली अल्फ़ा और ओमेगा बन जाओ। ये सब करो वांग जी, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी की सही प्लानिंग होगी। शिचैन आज वांग जी को उसके गिल्ट से बाहर आने के लिए बोलते हैं। सच्चाई तो यही है, पिछले कुछ महीनों से हर कोई, यहाँ तक कि खुद विंग की फैमिली चाह रही है कि वांग जी और विंग, जिनकी आंखों में उन लोगों को इतना प्यार दिखता है, वो दोनों ऑफिशियली अब में आगे बढ़ें, अपने रिश्ते को नाम भी दें और अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करें। ये हर कोई चाहता था। वांग जी भी जब उसके गगा उसे समझाते हैं तो अब अपनी जगह से आगे बढ़ने की सोचता है। आज जब घर पे सिर्फ वो और विंग है तो वो विंग के साथ बात करने की सोचता है। विंग जो वांग जी के लिए फिर खाना बनाने के लिए किचन में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो कोशिश कर रहा है अपने ओमेगा के लिए, क्योंकि वो बाहर से कुछ ऑर्डर करके वांग जी को नहीं खिलाना चाहता, खासकर तब जब वो अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में है, यानी उसके कभी भी डिलीवरी का टाइम होने वाला है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयर के साथ खाना बना रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह से संभल के हर एक चीज़ नाप के डाल रहा है, काट हर चीज़ छोटी छोटी करके काट रहा है। इन शॉर्ट वांग जी के लिए परफेक्ट डिनर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो डिनर जो पिछले 3 दिन से अपनी मदर से रोज़ सीख रहा था, आज वो कर रहा है। ये देख के वांग जी स्माइल करता हुआ अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखे हुए और दूसरा हाथ अपने टमी पे रखे हुए किचन के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हुए बोलते हैं, क्या मैं मदद करूं? जिस बात में बेचारा विंग एकदम से घबरा के पीछे देखता है। जब वांग जी खड़ा है तो एकदम से आके कहता है, नहीं लंजा, तुम सोफे पे बैठ जाओ, बस खाना रेडी होने वाला है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, तुम कुछ मत करो, तुम करोगे तो बाद में मदर और ग्रैंड मदर मेरी जान ले लेंगी, ऐसा अच्छा तुम रेस्ट करो। ये बोलकर विंग वांग जी को सोफे पे बैठाते हुए वापस किचन में चला जाता है। जिसे विंग की ऐसी हरकतों पे वांग जी को हंसी आ जाती है। ये अल्फ़ा बहुत क्यूट है। वांग जी को धीरे धीरे इस अल्फ़ा पे बहुत प्यार आने लगा है। इस अल्फ़ा पे कैसे वांग जी गुस्सा कर सकता था? जो कुछ जांगचन ने किया उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अल्फ़ा पे कैसे डाल सकता था? वो तो जांगचन बेवकूफ़ था जिसने ये सब किया। अब भगवान का शुक्र है कि वांग जी की उससे शादी नहीं हुई। वांग जी ये भी सोच रहा है, लेकिन वो विंग को देख रहा है जो पूरे खाने के साथ वांग जी के पास बैठ गया और बड़े प्यार से उसे फूक मार के खिला रहा है। जिसे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से पहले विंग को देख रहा है, फिर वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? मैं खुद खा सकता हूँ। ओह सॉरी, रख एकदम से विंग और स्पून को नीचे रख देता है। वही विंग कैसे रखते देखिए। वांग जी हंसते बोलते हैं, तुम मेरी बात हर बार क्यों मान जाते हो? मैंने एक बार कहा तुमने रोक दिया। मुझे
अच्छा मैं खा सकता हूँ खुद से, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था जब तुम खिला रहे थे। अच्छा लंजा। विंग एकदम खुश होके अब तुम्हारे स्पून में सारा सूप और राइस भर के वांग जी को खिलाने लगता है। जैसे वांग जी खाते हुए बोल रहे हैं, आई एम सॉरी विंग। जैसे विंग शॉक में वांग जी को देखने लगता है, मैंने सडनली तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानना डिक्लेयर किया, तुम मान गए। मैं तुम्हारे घर में आके रहने लगा, तुम मान गए। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो मान जाते हो। मैंने कहा मुझे नहीं खाना तो नहीं खा लाते हो, मैंने कहा मुझे खाना है तो खिला देते हो, पर चेहरे पे कोई शिकन नहीं रखते हो। आई एम सॉरी विंग, मेरे इन सारे नखरों के कारण मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ ना। ओ प्लीज़ रंजा तुम सॉरी मत बोलो। क्या तुम्हें ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ऐसा लग रहा है? प्लीज़ रंजा तुम ऐसे मत बोलो। हाँ जी। अब विंग को बहुत प्यार से देखकर एकदम से विंग के दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, मुझे कुछ और भी लग रहा है विंग। मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊँगा। मुझे लग रहा है कि मैं अब इस बेबी और तुम्हारे साथ और गलत नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है कि मैं ऑफिशियल तुमसे अब दूर नहीं रह पाऊँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। अगर मेरे बॉडी मुझे सपोर्ट करती ना तो मैं भी अपने घुटनों पर बैठ के तुमसे ये बात बोलता, लेकिन यू नो इस टमी के साथ बोलो मैरी मी विंग। एकदम से वांग जी जैसी बात बोलता है तो विंग की आँख शॉक में पड़ी हो जाती है। ओमेगा लांग वांग जी जो इतना ज़्यादा फेमस है वो उससे विल यू मैरी मी कह रहा है। वांग जी परफेक्ट है और वो इनपरफेक्ट। वांग जी कितना ब्यूटीफुल है और वो एक एवरेज गाय। वांग जी कितना रिच है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली। वांग जी ऐसे कैसे उसको इतनी बड़ी बात बोल सकता है? वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। विंग इसीलिए बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। इसे वांग जी जोर जोर से रोने लगता है। मुझे पता था तुम हाँ नहीं कहोगे, मैं तुम्हें इतने दिन से इतना परेशान कर रहा था, इसलिए अब तुम मुझसे प्यार करना बंद कर चुके हो, बोल के वांग जी अब बड़ी रोमांटिक वे में जोर जोर से रोने लगता है। जिसे विंग एकदम से घबरा के वांग जी को बड़े प्यार से गले लगा लेता है। बोलता नहीं लंजा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करना कैसे रोक सकता हूँ? जिस दिन से मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया है उस दिन से तो मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हुई है। मैं कैसे तुमसे प्यार करना रोक सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है लंजा, बस मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे ऐसा लगा क्या मैं तुम्हारे काबिल भी हूँ? तुमसे आने अलावा और कौन मेरे काबिल होगा? तुम मेरे बेबी के फादर हो, मेरे अल्फा हो, और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं हो? बोल के अब वांग जी विंग को मारने लगता है। दोनों हाथों को जिसे वांग जी मार रहा था विंग को पकड़ के बहुत प्यार से उन पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू लंजा, आई लव यू सो सो मच। मैं तो कब से तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहा था। रुको ये प्रपोजल कैंसिल करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेके आता हूँ। कह के वांग विंग दौड़ के अपने रूम में जाता है और एकदम से अपने हाथ में एक ब्यूटीफुल सा रिंग का बॉक्स लेके आ जाता है। रिंग जो उसने वांग जी के लिए बहुत दिन से खरीद ली थी, पर कभी उसके प्रपोज करने की हिम्मत नहीं की थी। उस रिंग के साथ अब विंग वांग जी के आगे अब घुटनों पे बैठा हुआ है और रिंग को खोल के बोलता है, वांग जी, माई ब्यूटीफुल ओमेगा, मेरे होने वाले बच्चे के मदर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे ये ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को हर रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और प्यार देना चाहता हूँ जो तुम लोग डिज़र्व करते हो। ये बोलता हुआ विंग इमोशनल हो जाता है। फिर वांग जी उस रिंग को देखता है जो पहले वाली तरह बहुत कॉस्टली नहीं, लेकिन हाँ विंग की सेविंग से ली हुई एक ब्यूटीफुल छोटी सी ब्लू डायमंड वाली रिंग है जिसके चारों तरफ क्लाउड और रोज के पैटर्न बने हुए हैं। ये देखकर वांग जी तुरंत अपने हाथ को आगे कर लेता है जिसमें तुरंत विंग अब वो रिंग पहना देता है। अब वांग जी उस रिंग को देखकर इमोशनल होके अब विंग को दोबारा से किस करता है। इस बार भी ये किस विंग के लिए थोड़ी शॉक थी, पर इस बार की किस में वांग जी का प्यार, प्रोटेक्शन और खूब सारा प्यार है साफ महसूस हो रहा है। दोनों एक दूसरे की किस में मगन थे। यह महसूस उन्हें नहीं हुआ कि गेट पे खड़े हुए वी चांद से चांसा सरन और पाउशा सरन इस चीज़ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। पाउशा सरन तो चुपचाप से अपने छोटे से फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी कर रही हैं। वहीं अब वांग जी और विंग महसूस करते हैं कि कोई है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग तो कूद के खड़ा हो जाता है। वांग जी अपना फेस जैसे अपने हाथ से ही छुपाने लगता है। वहीं पाउशा सरन एकदम से अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तुम दोनों रुक क्यों गए करके बोलती है। जिसे विंग शॉक में अपनी ग्रैंड मदर को देखता है, ये वीडियो बना रही थी हम दोनों की किस करते हुए। वहीं पाउशा सरन तो अपने ही उसमें मगन थी। वहीं भी चांद से सबसे पहले आगे आते हैं
और विंग को लगता है आज फिर उसे मारेंगे, क्योंकि आजकल उनके बहुत पीटर है तो वो डर के पीछे हो जाता है। लेकिन वी चांस ने सब कुछ देखा, विंग का प्रपोज करना और वांगी और विंग का एक दूसरे को किस करना, इसलिए वो खुशी से आज अपने बेटे के कंधे पे हाथ मारते कहते आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने जैसा हमारा प्यारा वांगी है वैसे ही रिंग पसंद की है, मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई। वो विंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। तुरंत चांसेस खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे पहले तो लाइन शिचैन को ही फ़ोन मिला देते हैं, जिससे आजकल उनकी खूब बातें हो रही है और सब कुछ बताती है कि विंग और वांगी ने प्रपोज, मतलब विंग को ने प्रपोज किया वांगी को, और अब उन दोनों ने एक दूसरे के लोग हाँ कर दी है, इसलिए तुरंत की तुरंत इनकी शादी की तैयारी की जाती है। लैंड मैंशन के पीछे के गार्डन में ये शादी होगी डिसाइड होता है। इस बार वांगी की वो पहले फुल प्लानिंग वाली शादी नहीं, उसके घर वालों की तुरंत तैयारी वाली शादी। या वांगी एक बड़े से टमी के साथ विंग से सबके सामने बोल लेकर ऑफिशियली एक दूसरे को हस्बैंड एंड हस्बैंड डिक्लेयर कर शादी करते हैं। वांगी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, पहले वाली तरह कुछ नहीं है जैसा वांगी ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये उससे बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है जी महसूस करता है। शादी के बाद सब लोग असलैंड मेंशन में एक साथ ही रुकते हैं। यहीं वांगी के और विंग की फर्स्ट नाइट की तैयारी होती है, जहाँ विंग बहुत नर्वस है, वहीं वांगी बहुत खुश और एक्साइटेड है। विंग जैसे ही रूम के अंदर आता है तो देखता है कैसे वांगी एक ब्यूटीफुल से सिल्क की बाथरूम में खुद पे बेड पे लेटा हुआ है, अपनी पूरी बॉडी को ऑलमोस्ट विंग को विजिबल करते हुए, जहाँ वांगी को ऐसे देखकर विंग की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो सोचता है कि नहीं उसे आज कुछ ऐसा नहीं करना, ऐसा वाइल्ड तो नहीं जिससे बेबी और वांगी को हार्म हो। वहीं वांगी को लग रहा है कि इतने दिन से उसने अपने अल्फा के से खुद को दूर रखा हुआ है, कितना कंट्रोल करा हुआ है खुद पे, आज वो सब करेगा, जिस पे भी बेचारा वांगी को वांगी मुझे लगता है अभी तुम अपने लास्ट टाइम पे हो ना, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? क्या मेरी ब्यूटीफुल बॉडी को तुम ऐसे इग्नोर कर दोगे? वांगी बहुत ड्रामेटिकली विंग को बोलता है, जिसे विंग शॉक में वांगी को देखता है। ये वाला रूप सिर्फ वांगी के सामने क्यों विंग का आता है? सबके सामने तो ये मासूम सा भोला सा वांगी है, जिसके चक्कर में विंग को रोज पिटाई पड़ती है, लेकिन रूम के अंदर ये इतना खुराफाती है कि सिर्फ विंग ही जानता है। अभी एकदम से वांगी की उस बाथरूम को, जिसे वांगी ने ऑलमोस्ट खोलने वाली पोजीशन में नोट बिल्कुल बस अटकी हुई है, उसे टाइट से बांधते कहता है प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो कि मेरे फादर मुझे जान से मार दें। तो फिर मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, किस में? मैं ये बोलकर अब वांगी अपने फेस को बिल्कुल विंग के फेस के पास लाता है। विंग सोचता है किस तो वो कर ही सकता है, वो बेचारा, ये सोच के वांगी को पैशनेटली किस करने लगता है। पर कुछ देर में विंग के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता, सब कुछ वांगी के हाथ में आ जाता है। वांगी अब विंग के ऊपर है और अब उसके ऊपर बैठ के अपनी पूरी रोप को खोल के उसे पूरा विजिबल दिख रहा है। फुल न्यूड वांगी उसके ऊपर बैठा हुआ है इस बड़े से टमी के साथ, जिससे विंग की हालत बहुत बुरी हो गई है। भगवान इस ओमेगा से सचमुच उसे बचाए, बेचारा विंग ये सोच रहा है। लेकिन ये ओमेगा रुकने वालों में से कहाँ, वो जल्दी जल्दी से विंग के कपड़े खोलने लगता है। तो फाइनली जो वांगी को चाहिए था वो विंग से मिल जाता है। इनका एक सॉफ्ट लव मेकिंग सेक्शन शुरू होता है, जिसमें वांगी को कोई भी हार्म ना पहुंचे। विंग का सिर्फ यही ध्यान है, ना चाहते हुए भी विंग के अब वांगी को समझाता है कि ये सब बाद में कर लेंगे, पहले बच्चे को देख लेते हैं। जैसे अब वांगी को जो थोड़ा बहुत मिला उसी में खुश होकर वो सो जाता है। जहाँ वांगी अब देख रहा है कि कैसे उसका क्यूट सा अल्फा उसे इतना प्यार करता है कि उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है और हर बार बाहर वालों से डरता भी है। देखकर सोते हुए विंग के फेस पे बहुत प्यार से किस करके कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी सुधार दी। मैं जितना अपनी डेस्टिनी को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तुम सचमुच में मुझे प्रूव कर चुके हो जो तुम कहते थे, ट्रू लव। तुमने मुझे महसूस करवाया कि शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, असलियत में भी होता है। थैंक यू मेरी ट्रू लव बोलकर अब सोते हुए भी विंग को वांगी बहुत सारी बटरफ्लाई किस करने लगता है। इसे विंग सोते हुए लंजा सो जाओ प्लीज़, तंग मत करो। इस बात पे विंग फिर वांगी को बोल रहा है, पर थोड़ी देर में वो वांगी जो भी विंग के साथ छेड़ रहा था वो एकदम से अपने टमी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है,
जिसे विंग घबरा के बैठ जाता है। क्या हुआ लंजा, उसे पूछता है। इससे पहले बेचारा विंग कुछ कर पाता है, धड़ाम करके उसका डोर खुल जाता है, यही बोलो धड़ाम करके टूट जाता है और लॉक तोड़ने वाला कोई और नहीं, उसी के फादर वी चांसे थे, जो गुस्से में आते सीधा पहले विंग को वांग से दूर एक थप्पड़ मार के दूर करते हैं। बोलते मैंने कहा था ना आज कुछ ऐसा मत करना, तुमने क्या किया, क्यों 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 चिल्ला रही है। सबसे पहले तो वी चांसे वांग जी के रूम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रूम के बाहर ही खड़े थे। पूरी रात वो यहीं खड़े रहे, कहीं विंग कुछ गड़बड़ ना कर दे उनके प्यारे क्यूट सन इन लॉ वांग जी के लिए। वहीं विंग कुछ और बोल पाता उससे पहले उसके पास उसे दूसरा थप्पड़ मारने के लिए तैयार थे। जब रूम के अंदर बाकी लोग आते हैं, सबसे पहले तो चांसा सन जो अपने बेटे और अपने पति को दूर करती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को देख के बोलती है जिसे पीटा बाने, पहले देखो वांग जी को हुआ क्या। अब वांग जी जो बेचारा अपना पेट पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसे देखकर तुरंत अब बाउशा सन समझ जाती है कि ये अर्ली डिलीवरी के साइन है। वांग जी का भी 8 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो हो सकता है 9 मंथ की स्टार्टिंग में बेबी आ जाए। ये सोच के सब लोग वांग जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सच्ची में वही होता है जो सोचे थे। वांग जी के बेबी का बर्थ और वेडिंग का दिन सेम डे पड़ता है। मॉर्निंग में शादी हुई और रात में बेबी ही हो गया। सोच के सब लोग शौक है, वाह भाई इतनी फास्ट डिलीवरी, सुबह शादी रात में बच्चा। तो सब लोग बहुत खुश है क्योंकि उन लोगों की लाइफ में एक छोटा सा बेबी आ गया है। उनका छोटा सा आयुन सबकी लाइफ की प्यारी सी होप, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश है। एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा चबी चबी सा बेबी जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी मदर लामवांग जी की तरह गोल्डन है, पर लिप्स बिल्कुल उसके फादर की तरह है, जिनके नीचे एक छोटा सा मूल भी है। ये देखकर सब लोग इस बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी अपनी हैप्पी फैमिली को देखकर खुश हैं। वहीं सबका ध्यान जहाँ बेबी के ऊपर है, वहीं विंग का ध्यान सिर्फ वांग जी के ऊपर है, जो अभी भी उसका हाथ पकड़ के उसके फेस को बार बार टच कर रहा। जो तुम्हें बहुत पेन हुआ ना, तुम कितने ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें दोबारा इस पेन में नहीं लाऊंगा, हम सिर्फ एक ही बेबी करेंगे। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ विंग को देख के कहता है पर मुझे तो एक नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। जिसे विंग शौक में अपने हस्बैंड को देख रहा है, इतने बेबी कैसे पैदा करेगा ये, बट वो भी खुश है क्योंकि वांग जी को अगर जो चाहिए वही मिलेगा उसे। वहीं दूसरी तरफ आयुन के बर्थ को अब करीबन 1 साल हो गए हैं। ये फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट ईयर है उनकी एनिवर्सरी और आयुन के बर्थडे का। आज का दिन ग्रैंड पार्टी का दिन है। आज फिर से सब लोग लैंड मेंशन के अंदर है, ये सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। जहाँ स्माइल करता हुआ वांग जी अपनी फैमिली को देख रहा है, जहाँ कोई आयुन को खिला रहा है तो वहीं कोई दूसरी तरफ विंग और ये के साथ मिलकर उसकी पार्टी की डेकोरेशन में लगे हुए हैं। अब पहले की तरह लैंड फैमिली बाहर से डेकोरेटर को बुला के पार्टी की डेकोरेशन करवाने वालों में से नहीं है। अब वांग जी की फैमिली जो अब एक वी फैमिली बन गई है, उनकी तरह ही लैंड फैमिली में डेकोरेशन हो रही है, यानी सब लोग मिलकर पूरा घर सजा रहे हैं। कोई रिबन लगा रहा है, कोई बैलून फुला रहा है, कोई डेकोरेट मतलब एक तरह से केक वाले से केक लेने गए हैं। एक बहुत पहुंच वाली मिडिल क्लास वाली पार्टी हो रही है। इनकी मदद के लिए उसके 2 दोस्त यानी वैनिंग और वेंचिंग भी आए हुए हैं। विंग की लास्ट ऐप जो बहुत बड़ी हिट गई थी, उसे एक बहुत बड़ी IT कंपनी ने विंग से खरीद लिया, जिसके कारण उन्हें एक बहुत अच्छा अमाउंट मिला, जिसके कारण अब वो बेसमेंट से निकल के एक अच्छी कॉर्पोरेट मतलब बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बना चुके हैं। अब ये सिर्फ 3 लोगों की कंपनी नहीं बल्कि और 4-5 लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं और अब इनके दूसरा ऐप भी काफ़ी बड़ा हिट है। ये चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है। विंग बैक टू बैक अब अपने काम में भी बहुत मन लगा रहा है। यही कह दो विंग का लकी चामू से मिल चुका है उसका क्यूट सा ओमेगा, इसलिए अब उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा भी वी चांसे का मानना है। वहीं वांग जी स्माइल करता हुआ अब हाथ में एक जूस का ग्लास ले हुए सीधा अपनी गगा के पास आता है, जो कोने में एक छोटे से चेयर पे बैठे हुए हैं और वो प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट। इसलिए इस पार्टी की डेकोरेशन हॉस पॉस में हंस चैन अलाउड नहीं है और कोने में बैठे हुए हैं, वरना उनका मन भी था इस पार्ट का होने का। अब वो स्माइल करते हुए अपने हस्बैंड को देख रहे हैं, यानी नीम इंजो जो आयुन को नीम हुसैन के साथ संभाल रहे हैं और खेल रहे हैं। अब वांग जी अपनी गगा के हाथ में जूस रख रहे हैं। आपने तो आते ही ब्रदर इन लोग को काम पे लगा दिया, और नहीं तो क्या आयुन को खिलाएंगे तभी तो इन्हें प्रैक्टिस होगी अपने बच्चे को खिलाने की। सही है वैसे ब्रदर इन लोग ऑलरेडी आयुन को बहुत खिलाते हैं, सबसे ज़्यादा आयुन को शायद उसके अंकल नीमंजो ही खिलाते हैं। हाँ ऐसा तुम्हें लगता है पर मुझे नहीं लगता। गगा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, वो भी एक परफेक्ट फादर होंगे विंग की तरह। अब हंसते हुए शिचैन वांग जी को रोक के बोलते हैं, जैसे वांग जी ब्लशिंग फेस के साथ अपनी गर्दन ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था
मेरी लाइफ, मेरी डेस्टिनी ऐसी थी। मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ विंग से बदला लूँगा, उसे प्यार में डालूँगा और फिर उसका दिल तोड़ दूँगा। लेकिन इससे पहले वांग जी की बात कंप्लीट होती, वांग जी देखता है कि विंग उनके बिल्कुल पास आ गया था। शायद विंग ने सुन लिया, जिसके कारण वांग जी का फेस बिल्कुल डर में पीला पड़ जाता है। क्या विंग ने सुन लिया कि वांग जी उसकी ज़िंदगी में बदले के लिए आया था? क्या विंग अब उसे प्यार नहीं करेगा? क्या उसकी वो हैप्पी लाइफ यहीं ब्रेक हो जाएगी? क्या फिर से डेस्टिनी ने कुछ अनप्लान्ड उसके लिए सोच लिया है? वांग जी के दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे थे। पर विंग बहुत प्यार से अब शिचैन के पास बैठकर उनके लिए जो फ्रूट है उसे देते गए। गागा लीजिए, खा लीजिए, आपके लिए स्पेशली आपके अल्फा ने भेजा है। इस बात पे शिचैन हंसते हुए फ्रूट खा लेते हैं। भाई वांग जी शॉक में विंग को देख रहा है, इसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? अब शिचैन और वांग जी, विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और फिर वांग जी की तरफ देख रहे हैं जो बिल्कुल सामने डरा हुआ खड़ा है। अब शिचैन वांग जी को देखकर बोलते हैं, विंग क्या हमें इसे सच बता देना चाहिए कि तुम ऑलरेडी ये बात पहले दिन से जानते हो? अब वांग जी शॉक में विंग को देखने लगते हैं। नहीं गागा, नहीं बताते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था ये बात छुपाने वाला गेम में। तुम्हें पता था? वांग जी शॉक में विंग को देखते हैं। हाँ, जिस दिन मैं गुस्सू पहुंचा था मुझे उसी दिन सब पता चल गया था। उसके बाद भी तुम कुछ नहीं बोले? हाँ, क्योंकि जो भी था वो ठीक था। शायद डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा था, मेरा तुमसे मिलना, मेरी लाइफ में क्यूट आयन का आना, और हमारी लाइफ में जो था वही हुआ। वहीं बिल्कुल चिल है, कोई नहीं, तूने बदला लिया कोई बात नहीं, पर तुम मेरी ज़िंदगी में तो एक प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा और इतना प्यारा बेबी मिल गया, मैं तो ठीक हूँ। जिस बात से वांग जी शॉक होके अब विंग को देखता है। या विंग अब दोबारा से मतलब नीहू सैन के पास चला जाता है। अब वांग जी शॉक में खड़ा है जब शिचैन अब सपोर्ट से उठते हैं अपने टमी को संभालते हुए और अब वांग जी के पास बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे अल्फ़ा को नहीं पता? सच्चाई ये है, तुम्हारे अल्फ़ा को सच जानने के बाद भी तुमसे उतना ही प्यार है। अब तुम्हें ये बात पता चल गई है, तब इस बात का कोई इशू मत बनाना और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देना और तुम्हारी ज़िंदगी में जो है उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना। साथ में वांग जी अपने एक ब्रदर को देख के स्माइल करके हाँ करता है और प्यार स्माइल करता हुआ आगे चला जाता है। जब पूरी फैमिली उसके पास है, तुरंत आयन को गोद में लेकर वो स्माइल करते हैं, सराउंडिंग को देखता है और मन में सोचता है उसकी वो प्लान्ड लाइफ जो उसने जांगचन के साथ सोची थी, जो उसके हिसाब से परफेक्ट थी, वो कभी इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती थी जो उसकी डेस्टिनी ने उसके लिए सोची थी। उसकी ये अनप्लान्ड लाइफ, उसकी ये ब्यूटीफुल लाइफ, उसकी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट, ये सब कुछ परफेक्ट है। कभी कभी अनप्लान्ड चीज़ें ही ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। तो वांग जी की इस अनप्लान्ड परफेक्ट लाइफ के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। सो आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये कहानी बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी रोम कॉम थी जो मैंने आप सब के लिए लिखी थी। तो मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।